गंदगी कुछ भी नहीं होती, पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज दिक्कत ये है कि हमारी मिट्टी में जो कार्बन कंटेंट है बहुत कम हो गया है। आपके पास एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सॉल्यूशन आप लोगों ने तैयार किया हुआ है जिसको कि अगर आप पानी में डाल देंगे तो पानी पूरा स्वच्छ हो जाएगा। बिल्कुल, उससे पानी के जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इम्प्रूव होता है और इम्प्रूव होता है। ऑक्सीजन को हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि यही हमको जिंदा रखा हुआ है, लेकिन आपको शायद पता चले, अच्छा लगे जान के या बुरा लगे जान के, यही ऑक्सीजन हमको मार भी रहा है। आपको यमुना जी दी जाए तो 25 दिन में पूरी यमुना साफ है। मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन के बाद इसके अंदर मछलियाँ अपने आप तैरना शुरू कर देंगी। अगर हम इस सोल्यूशन को यूज़ करते हैं, बहुत जल्दी आपका वाटर लेवल भी ऊपर आ जाता है। अभी तक हम लोग को यही पता है कि पानी हॉरिजॉन्टल फ्लो करता है, नदी ऐसे चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली में 1600-1700 तालाब हैं, आप दे दो, हम सारे को साफ कर देते हैं। देखो वहाँ का एक्वा लेवल अगर 10-20 से ऊपर पहुँच जाए तो नाम बदल देना। जब तक आप आयुर्वेद को अपने लाइफ में नहीं ले आएंगे, आप भूल जाइए कि आप 100 साल तो क्या, बढ़िया से 65-70 साल भी नहीं क्रॉस कर सकते। स्ट्रेस किस लेवल तक खतरनाक हो सकता है? कैंसर का 2 ही कारण है। ये क्वांटम हीलिंग एनर्जी है, हर बीमारी को ठीक करती है, सबको। हम ये नहीं कह रहे कि सिबकथन काम नहीं कर रहा, बहुत काम कर रहा होगा, लेकिन आपको कैंसर से निकाल देगा, इस बात के गफलत में मत रहिए। तो क्या सच में नपुंसकता चीज एग्जिस्ट करती है? सिबकथन खा के कोई अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहे तो बेवकूफ़ी करेगा। अगर कोई आपसे कहे कि क्या आप 108 साल से ज़्यादा जिएंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? आप यही बोलेंगे कि यार अब कहाँ पॉसिबल है, अब तो 60 साल बीत जाए सबसे बड़ी बात है। लेकिन पहले के लोग 100 साल से ज़्यादा जीते थे। आज भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी जो लाइफ है वो 100 साल से ज़्यादा है, जिंदा है और जी रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आज के इस पॉडकास्ट में ऐसे ही एक हमारे मेहमान हैं जो ये दावा करते हैं कि अगर उनके अनुसार आपकी लाइफ चलेगी तो आप 108 साल से ज़्यादा जी सकते हैं। नहीं आपको कैंसर होगा, नहीं आपको बीपी होगा, नहीं आपको हार्ट अटैक आएगा, और यहाँ तक कि आपकी लाइफ इतनी जॉयफुल हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। ये एक ऐसे इंसान हैं जो दावा करते हैं कि अगर इनके हाथ में यमुना को साफ करने का प्रोजेक्ट दिया जाए तो ये गारंटी के साथ में यमुना को साफ कर सकते हैं। और साफ ही नहीं करेंगे बल्कि आपको जो पानी है वो पिला के दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा निर्मल इसका जल है। इसके अलावा पोल्यूशन क्यों बढ़ता है, पोल्यूशन के पीछे की क्या ऐसे कोज है जो हमको देखने चाहिए, पोल्यूशन में हम कैसे खुद को हेल्दी रख सकते हैं, क्या पानी को स्वच्छ करके साफ करके पोल्यूशन खत्म हो सकता है कि नहीं है। बिहाइंड द कैमरा हमने बहुत सारी बातें की है, लेकिन अब आपके सामने करने की बारी है। तो हमारे साथ है क्वांटम एनर्जी हीलिंग एक्सपर्ट और नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट राजीव शेखर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर एक पॉडकास्ट हमने पहले किया था जी, और वो हालांकि स्टूडियो में नहीं था, आपके क्लिनिक में था, और काफ़ी अच्छा था। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो हमको पता नहीं है, लेकिन आपसे जब सुनने के बाद तो आदमी सुनता रहता है कि यार ऐसा भी है क्या, ऐसा होता है क्या। और अभी हम लोग मतलब ये बातें कर रहे थे कि 108 साल से ज़्यादा अगर हमको जीना है, और आप कहते हैं कि जी सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्रों में हम लोग रहते हैं, पोल्यूशन का हाल जो हम अब आप देख रहे हैं, पूरा गला चौक हो जाता है, आंखें हमारी जलने लगती है। जब इस एयर में, इस हवा में इंसान रहेगा तो उसके लंग्स तो अच्छे नहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं। तो फिर वो 108 साल जी कैसे सकता है? सर देखिए, 108 किया 111 या 120 साल का जो कॉन्सेप्ट है जी ये हम कहाँ से डिराइव करते हैं, पहले हम आपको इस बात के बारे में बताते हैं। जी अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है, या हम आप कोई भी अपना जाके कुंडली करके होती है, कुंडली बनवाइए, तो उसमें जो गणना होती है अमूमन 120 साल तक के लिए होती है। अच्छा। और आज तक हमारे शास्त्र की कोई बात गलत नहीं हुई। जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस या कहावत है, एनी थ्योरी होल्ड्स गुड टिल अदर कम्स एंड डिस्प्रूव्स इट। तो आज तक ऐसी कोई भी हमारे शास्त्रों की कोई भी थ्योरी डिस्प्रूव नहीं हुई है ओके इतने सालों में। और जो सनातन मतलब कोई है ना, शुरुआत है ना एंड है। लेकिन फिर भी अगर हिस्ट्री देखा जाए तो 4-5 हज़ार साल की हमारे को बुक्स की मिल जाती है बैकग्राउंड जी। आज तक तो कोई उसमें गलत निकला नहीं। और ऐसे ऐसे विरोधाभास चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर भी उसमें कोई आज तक कोई गलत कंट्राडिक्शन नहीं आया जी। तो उस आधार पे अगर उसमें ये कहते हैं कि हमारी लाइफ एक एक्सपेक्टेंसी 120 साल है, तो हम उसको क्यों नहीं अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब रही बात, ये तो एक फैक्टर हो गया।
कैसे चला जाए, कैसे रहा जाए। आज भी आप हुंजा वैली की बात करें जो गिलगित बाल्टिस्तान में है, मोदी जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, लग रहा है बहुत जल्दी आ ही जाएगा अपने पास। ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्मली 70-75 साल की महिला बच्चे उनके होते हैं, और 130 साल तो अमूमन कॉमन है वहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। कोई 150-150 साल तक भी चल रहे हैं। जापान भरा पड़ा है 100 साल के ऊपर वालों के। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा क्या है जो वहाँ पे हो सकता है? हाँ, कुछ लोग कहेंगे वातावरण की बात है, तो वातावरण तो हम भी कर सकते हैं। देखिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले, अब जैसे आपने जमुना जी की बात की, तो पहले हम उसको बता दें आपको जी। पहली बार, जब तक आप जल को एज ए सब्सटेंस ट्रीट करेंगे वो कभी नहीं ठीक होगा। क्यों? सन 47 से तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है, और अभी आने वाले सालों में भी चलता रहेगा जी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कोई क्वेश्चन कर सकता है? भूल गए सब। 2018-19 में आपकी उमा भारती जी, हाँ जी ने यही बोला था कि 2019 में निर्मल कलकल और जल जल धारा बन जाएगी। कोई बना नहीं आज तक। हम लोग के साथ दिक्कत ये है कि हम लोग को ऐसे आगे, जैसे अगर थोड़ा सा क्रूड एग्जांपल है देने में, फिर भी मैं दूंगा। गधा होता है और धोबी उसके ऊपर कपड़ा ढोता है जी। आपने पुराना अगर देखा होगा कोई, तो एक डंडा लगा के आगे गाजर लटका देता था। हाँ। उस गाजर के चक्कर में पूरा दिन भर घूमता था, शाम को गाजर उसको पकड़ा देता था। हमारे यहाँ तो शाम को वो भी गाजर नहीं मिल रही है, अगले दिन के लिए फिर से खरीद कर दिया खड़ा रख दिया जा रहा है। हम इसी उम्मीद में चले जा रहे हैं कि एक दिन ये होगा, एक दिन वो, लेकिन हमारी क्वालिटी ऑफ हेल्थ, जो लाइफ की जो बात करें, एकदम ही डिटोरिएट होते जा रही है, बहुत ही बुरी। अब जैसे हम लोग नोएडा में आज बैठे हुए हैं स्टूडियो में आपके, यहाँ के AQI लेवल चेक करिए, 300 प्लस आसपास होगा। हमारे कुछ मित्र सिंगापुर से आए थे, उनको अंदाज नहीं था, इसी मौसम में गलती से आ गए थे। 1 हफ्ते के लिए आए थे, 1 हफ्ते में किसी दिन बाहर निकल ही नहीं पाए, क्योंकि हर रोज वो AQI लेवल चेक करते थे, तो उनके हिसाब से तो डेंजर जोन में होता था, तो अंदर ही रहते थे, निकले ही नहीं। बस लास्ट के 1 दिन में बंगाली मार्केट के सामने जो कुल्फी देते हैं वही खाने निकले, बस उसके बाद भी इतने परेशान हो गए कि बहुत ही पुअर है। लेकिन हम इंडियंस की स्थिति ऐसी हो गई कि हम लोग अब मान चुके हैं कि यही हमारी नियति है। और दूसरा, हम ये मानते हैं कि किसी भी सरकार की इसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि चीज़ें सही हो जाए। अच्छा, एकदम नहीं है। नोबडी इज लुकिंग फॉर सोल्यूशन। सब कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कुछ कर दो, इतना पैसा सैंक्शन हो जाए, फिर अगले साल फिर आए। जैसे पुराने ज़माने में बाढ़ के लिए चलता था, हर साल बंदा बनता था और साल ख़त्म किया जाता था। कोई सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर जो हमारे साइंस की हम बात करें तो इतना उन्नत है, इतना उन्नत, आपको कहीं नहीं जाना है। और जो हम लोग ने भी, जैसे हमारे जो सीनियर साइंटिस्ट हमारे यहाँ हैं, वो लोग ने कुछ ये जो पोषण डेवलप किया है, आयुर्वेदिक पोषण है, वो सब आपका वेद से निकला हुआ है। कोई अपना कोई गुणागणित नहीं है, लेकिन एक ईमानदार एफर्ट था कि ईमानदारी से किया गया रिसर्च था, खोज था, जिसकी वजह से निकला। लोग पूछते हैं इसमें क्या क्या डाला है, मैं बहुत कॉमन है, जाके पढ़ लीजिए और कर लीजिए खुद से। तो क्यों? क्योंकि हम लोग पानी को या पंचतत्व को लिविंग मानते हैं, सब्सटेंस में नहीं ट्रीट किया जाता है। क्योंकि गंदगी कुछ भी नहीं होती, पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। पोल्यूशन कुछ भी नहीं है। कैसे समझाइए थोड़ा। हाँ, अगर कार्बन आपका एनवायरनमेंट में है तो पोल्यूशन है, लेकिन वही कार्बन आपके मिट्टी में है तो वन ऑफ द बेस्ट मैन्योर है, खाद है। मिट्टी बहुत उपजाऊ है। आज दिक्कत ये है कि हमारी मिट्टी में जो कार्बन कंटेंट है बहुत कम हो गया है। आज से 20-25 साल पहले जितने खाद, जितने पेस्टिसाइड, जितने सब कुछ हमको DAP, यूरिया लगता था एक अमुक क्वांटिटी का ग्रेन उगाने के लिए, आज उससे 3 गुना से 4 गुना लगता है उतना मैच कराने के लिए। लेकिन चूंकि वही बात है, हम दिमाग से सोचते नहीं, हम क्या करने जा रहे हैं, भविष्य में मिट्टी की क्या क्वालिटी होगी, कैसे चलेगा। आज नाम के लिए हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाफोनिक्स और दुनिया जहान की आ गई, सब में देखा जाए, सब में कोई ना कोई हम केमिकल लेके ही चल रहे हैं। इसका रिप्रिकॉशन क्या होगा, कोई नहीं सोचने के। जैसे वही है ना, इलेक्ट्रिक कार्स का गवर्नमेंट, पहले डीजल आया तो डीजल से पोल्यूशन हुआ, तो फिर उसके बाद पेट्रोल आया, चलो थोड़ा और साफ रहेगा, फिर CNG आया, उसकी अलग प्रॉब्लम्स आई, फिर उसके बाद अब EV चल रहा है। लोगों को ये नहीं पता कि EV में इलेक्ट्रिसिटी बनेगा कहाँ, कोयले से ही बनता है 90% हमारे देश में। यहाँ जले या कहीं और जले, पोल्यूशन तो वो भी कर रहा है।
और उसके बाद जो इतनी बैटरीज जो आपकी जो होंगी, सो कॉल लिथियम और दुनिया जहान की जो नई नई बैटरी, इनको डिस्पोज करेंगे 10-15 साल बाद, तो क्या होगी स्थिति? किसी ने सोचा है क्या होगा अगर करते हैं तो? क्या होगा? वही होगा जो क्योस होगा, पूरा अलग तरीके के बवाल उठेगा। तब सरकार उसके लिए पैसा खर्चा करेगी, इसको ठीक करेंगे, इसको डिस्पोज करने के पैसे चाहिए। तो एक्चुअली जो सो कॉल जो टैक्स की बात हो रही है, वो तो कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है। ये तो जितना भी देखिए जो डेवलपमेंट आपको देख रहा है, तो विश्व बैंक के लोन से चल रहा है। और उसमें से कितना साइफन हो रहा है किसी को नहीं पता है, बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड फॉर द सोल्यूशन। तो किसी को चाहिए ही नहीं साहब। हम लोग बहुत बड़े बड़े नेताओं से मिल लिए, आपके जमुना जी साफ कर सकते हैं, गंगा जी साफ कर सकते हैं, और जितनी आपकी सो कॉल हैं, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वादे तो बड़े होते हैं कि हम इतने दिन में नहीं कोई चाहता नहीं। हाँ, वो आप जितनी महंगी मशीन बता दीजिए, जितना बड़ा बजट बता दीजिए, कोई 500 करोड़ का क्लीनिंग का सोल्यूशन लेके आ रहा, आप 10,000 का लाइए तो आपको पहले काम मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये तो बड़ी कहते हैं ना जिसको दुखद घटना है कि यहाँ पे कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई समझने को तैयार नहीं कि कोई ऐसी चीज भी हो सकती है। तो क्या रियली में गंगा साफ हो सकती है? क्यों नहीं साफ हो सकती है? आप सोचिए, कभी बैठ के खाली दिमाग रहे, एकदम फ्री हो, तो सोचिए कि क्या वो राजा मूर्ख थे कि पूरे राजस्थान को उन्होंने वहां किले पे किले बना दिए और जहां पे पानी भी नहीं था और खेती भी नहीं थी। अगर ऐसी कोई जगह हो जहां पानी अवेलेबल ना हो, जहां खेती, और आप वहां महल बनाएंगे? नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि वहां पे भाई वो रिसोर्सेज नहीं है, लोग रहेंगे कैसे? और आज देखिए, आज लगता है कि सब उसी रेगिस्तान में रह रहे थे। नहीं, वो सारी जमीन ठीक रही होगी, सारी जमीन उपजाऊ रहोगी, वहाँ पानी रहा होगा, उसके बाद ही वो सब बना होगा। हाँ ठीक है, आज क्योंकि हम लोग को सोचने वहाँ तक दिया नहीं जाता है, हम लोग को जो दिमाग में भर दिया गया, जैसे वही वाली बात है, कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता, ये दिमाग में भर दिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 3 दिन में कैंसर ठीक करते हैं, डायबिटीज़ ठीक करते हैं, बीपी ठीक करते हैं, दुनिया जहान की चीज़ 3 दिन में ठीक। मैं तो वही कहता हूँ, मैं तो बड़ा शौक रहता हूँ। हर इंसान का मेटाबॉलिज्म, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, 2 भाई हैं उनका अलग है, और उनके लिए कॉमन जनरल टर्म्स यूज़ कर लिया, 3 दिन में तुम ठीक हो जाओगे, 6 दिन में तुम ठीक हो जाओ। कैसे हो सकता है? देखिए, फ़ायदा और नुकसान एक बात की बात है, लेकिन ये टाइम देना कि इतने दिन में हो जाएगा, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कह सकता है। कई फैक्टर काम करे। देखिए, एक आदमी आपके पास है, नोएडा में है जी, उसको एक बीमारी होती है, सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कैंसर की होती है, तो उस बेचारे को एक तो कैंसर से डील कर रहा है, उसके साथ में यहाँ के पोल्यूशन से डील कर रहा है, यहाँ के पानी की क्वालिटी से डील कर रहा है, और जो बड़े शहरों में रहने वाले स्ट्रेस लेवल, उसको डील कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्री एक आदमी है, आराम से शांति से बनारस में है। बनारस वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग और स्लो शहर है, वहाँ लोग टेंशन नहीं लेते ज़्यादा। एक तो भोलेनाथ की नगरी का एक अलग ही वो है। अब वहाँ का जो बंदा जो कैंसर से पीड़ित हो, उसकी रिकवरी की चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वो मंदिर में मत्था भी टेक ले रहा है, वो सब कुछ होता है, टेंशन एक बार के लिए भोलेनाथ के ऊपर डाल दे रहा है कि तुम ही देखो हमारी जो भी है। यहाँ तो करता हम इतनी मन्नतें, हम ही की सोच रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। उसी में तो प्रॉब्लम। इसीलिए अध्यात्म बहुत जरूरी है हर किसी के जीवन के लिए। तो जैसे हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को रहना, जैसे हम कहते हैं 108 साल या 111 साल या 120 साल, उसके लिए 6 चीज़ों पे आपको बहुत ज़रूरी है काम करना। पहला तो है आपको हाइड्रेशन, जल योजन जिसको कहते हैं। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सा पानी और कितना पानी, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है ऑक्सीजनेशन। देखिए, हम लोग भूल जाते हैं, कई बार भावनाओं में बह जाते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि यही हमको जिंदा रखा हुआ है, लेकिन आपको शायद पता चले, अच्छा लगे जान के या बुरा लगे जान के, यही ऑक्सीजन हमको मार भी रहा है। अच्छा, देखिए कितना कलात्मक बात हो गई। ऑक्सीडेशन क्या है? एक प्रक्रिया है जहाँ चीज़ें खराब हो रही है, रस्ट हो रही है। आलू जब तक कटा नहीं, बढ़िया तक कट गया, ब्राउन हो गया, क्या भूरा हो गया या ग्रेइश हो जाता है। उसी तरीके से पपीता, केला हो गया, उसी तरह बहुत सारे फ्रूट्स हैं। यही ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया आपके बॉडी के अंदर चल रही है। हम अगर एज कर रहे हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और क्या है। और बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। तो इसका बैलेंस कब देखेंगे? ये कौन करेगा? तो वहीं हम लोग का रोल आता है। अच्छा, तो पहला अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रेशन, तो दूसरा ऑक्सीजनेशन उतना ही महत्वपूर्ण है, और तीसरा न्यूट्रिशन। कोई भी व्यक्ति, मैं बार बार लोगों को बताता हूं
आप कितना भी खा लीजिए, कितना अच्छा सेवन कर लीजिए, कुछ लोग आके पिज़्ज़ा बर्गर भी खिलवा देते हैं, लेकिन वो सब बेकार है अगर आपका गट हेल्थ नहीं ठीक है। क्योंकि जो डाइजेस्ट होने के बाद जो उसमें से न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन का काम है वो आपका गट ही तो कर रहा है। तो सबसे पहला फोकस करना है आपको गट हेल्थ अपना ठीक रखना है। और गट हेल्थ ठीक कैसे होता है? आपको याद है कब आप लास्ट फास्टिंग किए थे? नहीं होगा, नहीं कभी। हाँ, क्योंकि पता ही नहीं ना क्यों करना चाहिए। तो जैसे हम कहते हैं कि अमावस्या को फास्ट बहुत ज़रूरी है, इसी तरह पूर्णिमा को फास्ट बहुत ज़रूरी है। आप पूछिए क्यों? साइंटिफिक इसका आधार लीजिए। जी बताइए। आपका कोई दोस्त अगर पुलिस डिपार्टमेंट में होगा तो उससे पूछिए कि किस 2 दिन क्राइम रेट बढ़ जाता है, तो पूर्णिमा और अमावस्या को बढ़ता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी होती है, पता लगाइए जो समुद्र के किनारे ज्वार भाटा कब आती है? हाँ, इन 2 पे आती है। 2 पे आती है जी। होता क्या है कि उस दिन तूफान खूब आता है, पानी, समुद्र का पानी खूब ऊपर नीचे होता है। आपको जो आंख से दिख रहा है वो तो आपको समझ में आ गया, जो शरीर के अंदर फ्लूइड है उसके बारे में क्या हो रहा है नहीं पता। उस दोनों दिन आपको डाइजेशन आपका एकदम वीक रहता है या खत्म रहता है। तो अगर जो भी आदमी ये 2 दिन को अगर फास्टिंग ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, आजीवन उसको कभी कैंसर नहीं हो सकता। अब चलिए एक चीज से तो छुट्टी हो गई। अच्छा, एकादशी वाली जो बात कर रहे हैं, एकादशी होता है? नहीं, अब एकादशी, अभी ये तो 2 की बात की है। अच्छा। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस दिन चावल डाइजेस्ट करने का एंजाइम समझिए छुट्टी पे है। अच्छा, ओके। तो इसको घुमा फिरा के हम लोग कई तरीके से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे वैसे बना, लेकिन अगर साइंटिफिक बात किया जाए तो इन 3 ऐसे डेट्स होते हैं, आपको महीने में 4 बार आता है। 1 बार अमावस्या, 1 बार पूर्णिमा और 2 बार एकादशी। बस इतना कर ले कोई, उसके हेल्थ में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे, जब हम हेल्थ की बात करें तो हम वाटर हेल्थ की बात करते हैं कि हम पानी की कैसे, स्वास्थ्य को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले बताया आपको कि जब तक हम इसको लिविंग नहीं समझेंगे तब तक हम इस पर कोई न्याय नहीं कर पाएंगे। ओके, पानी को पानी ना समझे, बिल्कुल, सिर्फ पानी। बिल्कुल। अब पानी का रोल कितना बड़ा है जी। अगर हवा में, हम लोग समझिए सब लोग पानी में डूबे हुए हैं। हाँ। अगर हवा में से अगर वाटर कंटेंट हटा दीजिए तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के हम पानी में ही हैं। आपको लगता है कि हम लोग हवा सांस ले रहे हैं ये सब, लेकिन उसमें पानी है। अब होता क्या है, पानी इज द वन ऑफ द बेस्ट कैरियर। जैसे आप बॉडी में देखिए तो न्यूट्रिएंट्स का जो कैरियर है, भाई ब्लड क्या है, अल्टीमेटली इट्स 90% वाटर ओनली ना। उसी तरीके से अगर हम पानी अपने जो भी हमारे गंगा जी कहिए, जमुना जी कहिए, या जो भी हमारी छोटी मोटी नदियाँ जो इधर उधर की हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उसमें अपना गंदगी डालते हैं, सो कॉल गंदगी डालते हैं। हम उसको भी गंदगी नहीं मानते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि गलत जगह पे रखी हुई चीज़ ही गंदगी होती है। और पानी इतना ज़बरदस्त है, जैसे आपके ब्लड में अगर आपने आयरन गया तो उसको पता है कि कहाँ कहाँ आयरन की सप्लाई देनी है। हाँ। अगर ब्लड में कैल्शियम गया तो उसको पता है कहाँ कहाँ बोन में कैल्शियम की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ क्या है उससे। उसी तरीके से पानी में अगर कोई भी चीज़ आप डालेंगे, बिकॉज कोई चीज़ गंदगी तो है ही नहीं, तो जो कुछ भी पड़ेगा वो अगर अपनी जगह पे लेके वो उसको सेटल कर देता है तो वही हमारा सक्सेस है। उसी तरीके से ट्रीट की जा सकती है। तो हम बार बार कहते हैं, कानपुर में जो टैनरीज हैं आप उनको भी मत रोको, डालो। आपको जितना सीवर डाल सकते हो डालो, फिर भी आपको पानी एकदम साफ और कलकल झरझर, जो भी आप वर्ड यूज कर सकते हो सफाई का पैरामीटर, वो आपको पूरा मिलेगा। द बेस्ट थिंग इसका क्या होता है कि जैसे आप देखे होंगे जब सेकेंड टाइम कोविड आया था, लोग अपने घर में थे, सबका सीवेज जा ही रहा था, फैक्ट्री सारी खुली हुई थी 90%। बस एक ही फैक्टर कम हुआ था, इसमें हम लोग गाड़ियां नहीं निकाल रहे थे, यानी कि कार्बन जो हम एमिशन था वो कम हो गया था जी। उसकी वजह से नदियां साफ हो गई। कभी सोचा कार्बन का और नदी का क्या लेना देना था? तो यहाँ पे कई फैक्टर्स काम करते हैं जिसमें आपको कार्बन का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हम उसको कंट्रोल करते हैं या उसको कंट्रोल करने के लिए अगर पानी को कंट्रोल करते हैं तो वो सारा इंटरलिंक्ड है। तो अगर हमारा पानी सही है, जैसे पेड़ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, कार्बन लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, उसी तरीके से अगर जल
जो हम लोग जो ट्रीटमेंट के बाद जो हमारा जो पानी होता है वो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन उसको कहते हैं। कार्बन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, प्लस वो कार्बन से अगर उस पानी से अगर हम तराई वगैरह जैसे हम कहते हैं ना सिंचाई करें ये करें तो हमारी मिट्टी भी उपजाऊ हो जाती है। फिर से वही बैक टू पवेलियन, जो पहले मिट्टी होती जिसमें कार्बन कंटेंट खूब होता था वैसा मिट्टी हो जाएगा। नो वंडर पूरा राजस्थान हरा हो सकता है। फिर से कोई दे तो सही, हम लोग तो बैठे हुए हैं सेवा करने के लिए। लेकिन एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, नोबडी इज लुकिंग फॉर परमानेंट सोल्यूशन। आप सोचिए ना, छोटी सी बात मैं कहूँ, आपकी सरकार थी, आपके यहाँ वो अल्कोहल का घोटाला हुआ था, 250-300 करोड़ का था। उसमें से केजरीवाल साहब पता नहीं कितने दिन जेल में रह के, 2 साल के करीब 22 महीने या कितने दिन जेल में रहे जी। ऑन दी कॉन्ट्री वहाँ पे 6800 करोड़ यानी करीब अप्रॉक्सीमेटली 7000 करोड़ जमुना जी पे खर्च हो गया, जो कि एक रत्ती भी जमुना जी की कोई सफाई नहीं, कोई उसमें पनिश हुआ, किसी को जेल हुआ नहीं हुआ। ये जीरो अकाउंटेबिलिटी का प्रोजेक्ट है। 300 पे 2 साल बेचारा जेल में रह लिया आदमी, और यहाँ 7000 के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। और ऊपर से जब से दूसरी गवर्नमेंट आई है पानी की तरफ पैसे बहाए जा रहे हैं। कोई जाके अमेरिका इंग्लैंड में और पता नहीं वो एक हमारे नए मिनिस्टर है पता नहीं किस कंट्री में कोई मशीन खरीदने जा रहे हैं। अरे मशीन से साफ होगा? अरे 70-75 साल से सफाई करके आज तक साफ नहीं करके, कम से कम अब तो विचार छोड़ दो, अब तो सही ट्रैक पे आ जाओ। अगर आप घर के चारदीवारी पे चढ़ के आपको लग रहा है माउंट एवरेस्ट यही है, तो उसके लिए कोई भाई भगवान ही आपका मालिक है। माउंट एवरेस्ट के लिए माउंट एवरेस्ट पे ही चढ़ना पड़ेगा। आम खाने के लिए मैंगो ही खाना पड़ेगा। पपीता खा के अगर आम का मजा मिल रहा है तो भगवान ही मालिक है। आप कैसे कर सकते हैं अगर आपसे बोला जाए, क्योंकि आपने ये दावा भी किया है कि हम जितने भी गंदगी है या जो गंदगी, क्योंकि हम गंदगी मान ही नहीं रहे ना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप जिसको गंदा कह रहे हैं, हम तो कह रही है गलत जगह पे रखी हुई चीज है। वो अपनी जगह, और जैसे आप इस पोषण को डालते हैं, हमारा एक टेक्निकल तरीका होता है, बहुत हम लोगों ने करके देखा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ऐसी बात नहीं, नोएडा के ड्रेन भी हम लोग किए कई बार। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी है। मतलब आपके पास एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सॉल्यूशन आप लोगों ने तैयार किया हुआ है जिसको कि अगर आप पानी में डाल देंगे तो पानी पूरा स्वच्छ हो जाएगा। बिल्कुल। उससे पानी के जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इम्प्रूव होता है और इम्प्रूव होता है। आपको यमुना जी दी जाए तो 25 दिन में पूरी यमुना साफ है, पूरा क्लीन है। और जो सरकारें आ रही है जा रही है, करोड़ों खत्म कर रही है, वो कह रही है कि मतलब हम ट्राई कर रहे हैं, पैसा बहा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वाला रिजल्ट नहीं आ रहा है जिसे कहे कि आप पानी ऐसे उठाइए पीजिए और ये बहुत अच्छा पानी है। कैसे करेंगे आप? देखिए, जो पैसे खर्च हो रहे हैं, खर्च होना उनको भी पता है और सबको पता है, करने वाले को भी पता है वो कुछ नहीं रिजल्ट आना है, और जो पैसा देने वाला है उसको भी पता है कि रिजल्ट नहीं आने वाला है। अच्छा। लेकिन हाँ, फिर वही बात भाई, हम क्या कह रहे हैं, आप जो आज तक असफल रहे हैं उसी को हम सफल कर रहे हैं। भाई एक होता है कि एक्सपेक्टेशन क्या है, कोई भी काम करने से पहले एक होता है ना कि आज आप चाहते क्या है। तो चाहते हैं पानी साफ होना, वो आपने आज तक करके देख लिया, नहीं हुआ, फिर भी वही कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपके पॉलिसी में लिखा हुआ है कि भाई साफ पानी का मतलब होता है कि ये TDS लेवल ये है, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल ये है, pH ये है, तो ये और ये 4 क्राइटेरिया और हो गए तो पानी साफ हो गया। लेकिन जब पानी आपके हिसाब से साफ हो गया तब पी के दिखाओ, वो तो नहीं है। लेकिन वो सारे चीज़ों को हम टैकल करके आपको क्लीन करके दे रहे हैं ना। जो आप आज तक असफल थे उसको हम सफल बना रहे हैं। इससे पहले कहीं किया आपने? खूब, आपको सारे वीडियो तो दिखाए ना। हाँ, नहीं बताइए, मैं चाहता हूँ। जैसे आपको तो चित्रकूट वाला आपने देखा ही है। हाँ, ओके। फिर वो जो आपका अहमदाबाद वाला था वो भी देखा आपने, हैदराबाद में है। बात चलती है खूब। देखिए क्या होता है कि आपके पास एक सेट पैटर्न है काम करने का और पैसा फेंकने का। हम तो यही कहेंगे कि भाई जो अगर आपका लड़का पास ही नहीं हो पा रहा, फिर भी आप हर साल उसको एडमिशन करा रहे हैं उसी स्कूल में, और इसी उम्मीद में कि एक दिन पास हो जाएगा, लेकिन आपको पता वो पास नहीं होने वाला है ना। लेकिन आप लगे हुए हैं उसको, टीचर से बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, हर चीज से इधर से उधर कर रहे हैं कि एक दिन पास ही हो जाए। तो भाई इसमें तो आपकी अक्लमंदी की बात कही जाएगी कि आप कितने अक्लमंद हैं। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव ढूंढिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है बच्चे को पास कराना या एजुकेशन देना जी।
या उसका सक्सेस रेट चाहिए। जी। तो जब आपको कोई दूसरा दे रहा है तो एक बार देखो ना सही, डर किस बात का है। अच्छा, हमसे लोग कहते हैं ये जो डाल रहे हो ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं, अरे सबसे गंदा तो है तब तक तो मुझे मिल रहा है, उसके बाद तुमको चिंता। और मैं कह रहा हूं कि 10 दिन के बाद इसके अंदर मछलियां अपने आप तैरना शुरू कर देंगी। अगल बगल सारे आपके जो पंछी वगैरह होते हैं सारे अपने आप आ जाते हैं। देखिए आप जो वीडियो दिखाया था उसमें कितनी अच्छी आवाज़ आ रही थी, सारे चिड़िया चहचहा रही हैं, सब कर रही हैं। तो कैसे हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है। अच्छा, क्या है वो, कोई लिक्विड सॉल्यूशन है या फिर ये कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित होता है हम्म, और हमारे साइंटिस्ट हैं जो लोग बनाते हैं ये, ओके। और बहुत फुल प्रूफ है, बहुत सेफ है। और एक और इसकी, जैसे वाटर लेवल नीचे जा रहा है लोगों का आज की डेट में, अगर हम ये सोल्यूशन को यूज़ करते हैं बहुत जल्दी आपका वाटर लेवल भी ऊपर आ जाता है। अच्छा। हमारे जो बहुत खारा पानी जहाँ पे 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार TDS का पानी है वो भी पीने योग्य बन जाता है, मीठा लगता है पीने में। तो इसके चमत्कार तो 1000 हैं। आपको क्या चाहिए, आप इस पे अगर खेती करिए तो जो मेन प्रॉब्लम आज के डेट में खेती में आ रही है, मौसम की मार आती है, पेस्ट है, डिजीज है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो सारे इससे टेकन केयर हैं। भाई एक किसान का बच्चा अगर एक दिन भी स्कूल नहीं गया तो भी वो किसानी करना जानता है, खेती करना जानता है। अगर एक दिन भी स्कूल नहीं गया तो भी जानवर पशु पाल लेगा, और थोड़ा उसको गाइड कर दीजिए तो अब मछली भी पाल लेगा। लेकिन इसी डर के मारे तो शहर भाग के 10,000 की नौकरी करता है और नोएडा में खोड़ा जैसी जगह पे जाके 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार में रह रहे हैं बेचारे। न कोई उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है न कुछ है। तो बेसिकली इस सोल्यूशन को हम इस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं री इमिग्रेशन पे। आप जो लोग शहर में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, अपने पास रहो, और आपको ये चीज़ की हम एश्योरिटी दे रहे हैं कि आपको कीट नहीं लगेंगे। भाई जब कार्बन कंटेंट मिट्टी में बढ़ेगा तो आपको किसी खाद की जरूरत नहीं है, अपने आप वो अमृत है। एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल रहा है 100%। और तो और जैसे देखिए, अगर आपने सुना होगा, अभी तक हम लोग को यही पता है कि पानी हॉरिजॉन्टल फ्लो करता है, नदी ऐसे चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको वर्टिकल फ्लो का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार आपने सुना होगा कि नदी यहाँ से चल रही थी, आज 1.5 किलोमीटर इधर हो गई। क्यों? उसको बुरा लग रहा था इधर से चलने का, क्योंकि जब तक उसको पानी नीचे से मिल रहा था तब तक वहाँ से थी, जब मिलना बंद होगा तो सरक गई और आगे बन गई, अपनी जगह बना ली। तो हर नदी यही कोशिश करती है कि उसको नीचे से, तो हम लोग के जो टेक्नोलॉजी से एक और फ़ायदा होता है कि जहाँ पे पानी नहीं रुकता है कहीं भी, जैसे राजस्थान में आज आप लेक या पॉन्ड बनाएंगे तो वहाँ पानी रुकने की दिक्कत आती है, लेकिन हमारा 3 से 4 हफ्ते के अंदर वो स्टेबल हो जाता है। आप राजस्थान में भी नदी बना सकते हैं। अच्छा। तो पानी का सोल्यूशन तो हो सकता है, कोई बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम इशू नहीं है। इसकी वजह से फिर आपका AQI लेवल कम हो जाता है, क्योंकि जहाँ से कार्बन ये सिंक कर लिया, आज की डेट में जैसे आपने सुना होगा वनतारा करके मुकेश अंबानी के बेटे बना रहे हैं, वो उनको पता ही नहीं है भाई कितने पेड़ लगा लोगे। वो अच्छी चीज़ है, पेड़ जानवर ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, लेकिन क्या है कि खाली पानी के तालाब बना के अगर AQI लेवल कम कर ले तो सबसे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। अच्छा। फिर जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही यूनिक है। इसी को कार्बन सिंक, अब तो बहुत बड़े बड़े इसमें एजेंसी इन्वॉल्व हो रही है, तो हम लोग तो करके देने को तैयार हैं। दिल्ली में 1600-1700 तालाब हैं, आप दे दो, हम सारे को साफ कर देते हैं। देखो वहाँ का AQI लेवल अगर 10-20 से ऊपर पहुँच जाए तो नाम बदल देना। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं कोई इंटरेस्टेड, देखिए वही वाली बात है, हम लोग तो खूब करके दिखा दिया लोगों को। यहीं इंदिरापुरम में हमने एक तालाब खोद रखा है, चलिए आपको दिखाते हैं, उसका पानी पिलवा के दिखाएंगे। अच्छी जिन लोगों को बहुत डिजीज़ शरीर है, जिसको बहुत बीमारियाँ हैं, हमारे एक मित्र हैं जाने, और उनकी मदर शी इज़ लाइक 92 और समथिंग लाइक ग्रैंड मदर, वो भी वो पानी पीती हैं और आज उनको कैंसर वैंसर तक सब काफ़ी कंट्रोल है। तो कहने का मतलब क्या कि एक ऐसी चीज़ें लोग ले तो, और उसके बाद फिर सेहत पे अपना परिवर्तन देखें क्या हो सकता है। पर गवर्नमेंट जो है इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास जो जिसको शुद्ध, देखिए एक बात बताइए, हर चीज का एक डेफिनेशन बना हुआ है। अब आपका BP सही 80-120 होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के या कहीं WHO या कहीं से बन के आ गया। एक बात बताइए, हमारी लाइफ में समस्या अलग है, आपकी लाइफ की समस्या अलग है, जो हमारे कैमरामैन है उनकी अलग है, बाहर जो स्टाफ बैठा हुआ है ढेर सारा इनकी अलग है, और सबका 180-120 कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आपका नहीं है तो या तो आप लो BP में या तो हाई BP में है। सेम कंडीशन विद द वाटर ऑल्सो। आपने एक पैरामीटर बना दिया, भाई ये होना चाहिए तब पानी साफ है, पी के दिखाओ, नहीं पी सकते। कागज पे पूरे इंडिया में कोई ऐसी तालाब नहीं, कोई ऐसी जल
कोई कहते हैं ना वाटर बॉडी नहीं है जो गंदी है, सब साफ है, नीट एंड क्लीन है, लेकिन पेपर पे ही है। तो और क्या है? हमको तो यही समझ में नहीं आता, जब सब कुछ ठीक है तो फिर से क्यों देते हो, हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू क्यों कर रहे हो? हाँ। लेकिन क्या है भाई, देखिए वही वाली बात है, कोई सोचता नहीं है। हम लोग को बस ऐसा बिजी हो गया, देखिए हर जगह देखिए तो नौकरी 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 के पीछे ऐसे परेशान हो गए कि बस जो सरकार आएगी तो उसकी ठेका आएगी, नौकरी दो। अरे कुछ सोच भी लो, अगल बगल क्या हो रहा है, क्या गलत क्या सही, इस पर विचार कर लो, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने सराउंडिंग्स को, कैसे हम, देखिए पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, उसी तरीके से जल का साफ होना बहुत अच्छी बात है, हवा का साफ होना बहुत अच्छी बात है। ये कौन करेगा? देखिए आप सरकार से उम्मीद करिए, टू मच है। रोड बनाने से फुर्सत हो तभी तो बात करें इधर उधर। इतने नंबर ऑफ IITs बना देने हैं, भले उस IIT में कोई चला जाए पढ़ ले तो उसको नौकरी ना मिले वो अलग बात है, लेकिन IIT बननी जरूरी है। ऐसी जगह जगह पे मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए, एम्स खोल दीजिए, जहाँ पे लोग अंदर घुसने से डरते हो कि निकलेंगे तो डेड बॉडी निकलेगा, लेकिन बना जरूर दीजिए भाई। उस क्वालिटी के लोग भी तो होने चाहिए, डॉक्टर भी तो होने चाहिए, साइंटिस्ट भी तो होने चाहिए पढ़ाने वाले। जब वही नहीं तो क्या फायदा? ओके। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि NCR में एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है कि AQI जो है इतना खतरनाक हो गया है, लंग्स पूरे, क्या बोलते हैं कि एक दिन में 11 सिगरेट पीने जितना जो है आप स्मोक अंदर ले रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं तो स्मोक नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, ये मान सकता हूँ मैं अपने आप को, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो नेचुरोपैथी है, हाँ। अगर हमें अपने लंग्स को ठीक रखना है या थोड़ा बहुत भी बचा के रखना है, नहीं थोड़ा बहुत क्या, पूरा बचेगा, तो आप क्या सजेस्ट हमेशा मैं कहता हूं कि आप देखिए, हम लोग इतने होशियार हो गए हैं कि जब तक डॉक्टर या किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाते, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास, जब तक कि हमको दिक्कत ना हो। जब एकदम यूरिन रुक जाएगा तब प्रोस्टेट के लिए भागेंगे, जब एकदम लंग्स काम करना बंद करेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, तब जाएंगे डॉक्टर के पास। एक नाम होता है प्रिवेंटिव केयर। आंवला क्यों खाता है आदमी? आंवला खा के किसी का बाल काला हुआ है? खाता है ना आदमी। हाँ। वो प्रिवेंटिव केयर है। हम मान नहीं सकते कि फायदा नहीं करता है। अब जाके थोड़े कि आप जाके आंवला के झगड़ा करेंगे, देखो मेरा इतने साल से मैं खाया और तुम्हारे बाल, मेरे का बाल काले नहीं हुए। तो जो ये सारी चीजें जो हमारे आयुर्वेद में बताई गई है, इसका बहुत महत्व है, और इसको थोड़ा थोड़ा करके अपने लाइफ में डालते रहिए, तभी जाके, सिर्फ लंग्स ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। लीवर है, सबका लीवर, जो आंख से दिख रहा है उसका लीवर खराब है, न्यूबॉर्न को छोड़ दीजिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो मिल रहा है वही तो खा रहे हैं। हाँ। वो सारा एडल्ट्रेट है, कोई एडल्ट्रेशन से फुल है। ओके। अभी क्या करना चाहिए? अभी जिस हिसाब से हम लोग गुजर रहे हैं NCR में, बस हमारे जैसे कोई 2-4 दोस्त बना लीजिए और सलाह लेते रहिए, चलते रहेगा। देखिए इसके बिना तो नहीं काम चलेगा। आप देखिए साल भर मत पढ़ाई करिए और एग्जामिनेशन हॉल में इंतजार करिए कि कोई आके पास करा देगा। आज हमारी स्थिति यही है। जो लोग एक बार जिनको पता चलता है कैंसर है, तो इसका मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। अब उनको कोई ऐसा कोई नकल कराने वाला आदमी चाहिए जो उनको पास करा दे, क्योंकि साल भर तो मेहनत किए नहीं, कभी शरीर पे ध्यान ही नहीं दिए जब वो ध्यान देना था। ओके। तो आपको जैसे कोई लक्ष्य है कि भाई मुझे 100, 108 साल या 111 साल, 120 साल रहना है, तो उसके लिए प्लानिंग चाहिए बॉस। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप कैसे चले जाएंगे? तो क्या प्लानिंग करनी चाहिए बताइए? बिल्कुल अपने सेहत को, आप अपने बॉडी को समझिए, अपनी बॉडी को सुनिए। अगर आपको हल्का फुल्का भी कॉन्स्टिपेशन लग रहा है तो पहले ध्यान तुरंत करिए, इसको अलार्म करिए। आपने सीधे गए, जाके पेट सफा लेके आए और खाना शुरू कर दिए, पता चला 5 साल से खा रहे हैं। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें हम लोग इग्नोरेंस में किए जा रहे हैं। सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा है जहाँ फ़ोन आता है कि 90 टेस्ट हम 500 रुपये में कर देंगे। हाँ, और आप टेस्ट करा के देखिए, मैं बार बार कहता हूँ टेस्ट कभी भी नहीं कराना चाहिए, जस्ट अपने विम्स एंड फैंसी के लिए नहीं करना चाहिए। जब तक कोई बोले नहीं कि आपको ये चीज़ की समस्या मुझे नज़र आ रही है, मैं चाहता हूँ इसको आप कराएं, तभी कराना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, घबरा जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं भी है और खाली टेस्ट करा के खाली रेंज देखते रहते हैं। अच्छा 70 से 90 के बीच में, मेरा तो 92 हो गया। वो एकदम कि 3 दिन तक सोते रहते, सो नहीं पाते हैं परेशानी की वजह से कि भाई मेरा 92 हो गया। 10 डॉक्टरों को फ़ोन करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। मैं स्ट्रांगली कहता हूं इनको ये सरकार ऐसी है, इनको ये गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए कि इस तरीके से किसी को नहीं, इतने कुकुरमुत्तों की तरीके से लैब खोले जा रहे हैं, कोई जिनका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप एक काम करो, मेरे कहने से आप आज एक टेस्ट कराओ और 4 दिन के बाद फिर से कराओ, दोनों को रिपोर्ट अलग अलग आएगा।
ब्लड टेस्ट। बिल्कुल। तो जब जो चीज़ खुद ही अपने आप में सही नहीं, उसके आधार पर हम अपने जीवन की घटना दुर्घटना को डिसाइड कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई मानता ही नहीं कि हम बीमार हैं, कोई मानता है नहीं कि हम गलत खाना खा रहे हैं। और जब तक आप आयुर्वेद को अपने लाइफ में नहीं ले आएंगे, आप भूल जाइए कि आप 100 साल तो क्या, आप बढ़िया से 65-70 साल भी नहीं क्रॉस कर सकते। क्यों मैं कह रहा हूँ? आयुर्वेद का सबसे बड़ा फंडा है कफ पित्त वात। जब तक ये 3 फैक्टर नहीं समझे, जो कि हमारा मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको मानता ही नहीं है, अच्छा, जब तक इन तीनों चीज़ों का बैलेंस नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसमें कोई आपको ब्लड नहीं देना है, खाली एक अच्छा आपको नाड़ी वैद्य मिलेगा, परीक्षण करने के लिए यंत्र भी आता है, उससे देख के आप बता सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। उसके बाद आप डिसाइड करिए क्या आपका, भाई प्रकृति के हिसाब से आपको भोजन करना है। आज तो कुछ पता ही नहीं है। भाई आयुर्वेद में लिखा हुआ है दूध दही इस मौसम में अमृत है और इस मौसम में जहर है। मॉडर्न मेडिकल साइंस तो खाली न्यूट्रिशनल वैल्यू देख के कहती है दूध को तो बहुत ज़रूरी है। किस फल में परवल, किस मौसम में परवल खाना चाहिए, किस मौसम में करेला नहीं खाना चाहिए, किस मौसम में घिया तोरी नहीं खाना चाहिए, कौन बताएगा? तो ये बड़ा साइंटिफिक आधार पे है। किस मौसम में कुछ एक ऐसे फल होते हैं कि सिर्फ नवरात्र में खाइए तो अमृत की तरह काम करेगा। आपने सुना होगा वाइट पेठा, हाँ, कुष्मांड होता है। जाड़े में जितने लोग सब, मैं तो डिटॉक्स के लिए पी रहा हूँ, पागल हैं, एकदम मूर्ख हैं। तो हमारे आयुर्वेद में ऐसा नहीं लिखा, बहुत उन्नत साइंस है। ये तो कभी पहुंच भी नहीं सकता उसके पास में, क्योंकि इनके पास उस, देखिए वही वाली बात, इम्परफेक्ट सेंस मिलके इसको हर साल सैकड़ों दफा खुद की आप डिनाई कर रहे हो कि ये सही नहीं है, सेफ नहीं है। हाँ, बहुत सारी दवाएं खुद बनाते फिर बैन कर देते हैं। फिर जो बेचारे ले लेके निकल लिए उनका क्या होगा? हमारे जानने में हमारे मित्र एक हैं जी, उनके फादर इन लॉ एक पेन किलर उनको दे दिया था, उनको वो कई साल खा गए, जो खाना था 2-1 हफ्ता। बता भाई आपने दे दिया, अब ले रहे हो, आराम मिल रहा है, 8-10 साल खा लिए, दोनों किडनी खत्म हो गई, खत्म। अच्छा, तो ऐसे बहुत केसेस हम लोग के पास आते हैं। ओके। क्योंकि हम देखिए, जहाँ दिमाग हम लोग लगाते हैं जहाँ नहीं लगाना चाहिए, और वहाँ नहीं लगाते हैं जहाँ लगाना चाहिए। एक बात बताइए, एक नेचुरल डेथ होती है जी, किसी भी जानवर को देखिए, जब मरने से पहले खाना पीना छोड़ देगा। हाँ, हमारे क्या होता है, जैसे खाना पीना छोड़ा उसको राइस पाइप लगा दो, तो ये लगा दो। अरे भाई, बिना एक्सपायरी डेट के कोई आया है क्या? 10 रुपये का साबुन खरीदते हो, उस पर भी एक्सपायरी डेट लिखा है। इतना बड़ा शरीर हो गया, उस पर एक्सपायरी डेट नहीं है। 93 साल की मम्मी है, 94 साल के पापा हैं, हमसे कहते हैं कि मरने नहीं चाहिए मेरे पिताजी। भैया अगर नहीं लिखा होगा तो नहीं मरेंगे, अगर एक्सपायरी डेट नहीं है तो नहीं मरेंगे, और है तो कोई रोक नहीं सकता है। राइट। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि आर्ट ऑफ लिविंग, हम कहते हैं आर्ट ऑफ डाइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन आर्ट ऑफ लिविंग। मरने की कला आनी चाहिए। देखिए जो, अच्छा हम परेशान किस बात को लेके हो रहे हैं, जो ऑब्वियस है, सबके लाइफ में आना है। हम फिर भी है तौबा मचा रहे हैं, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, अमेरिका भागेंगे, इंग्लैंड भागेंगे, हमको ठीक होना है। क्यों भाई? और शुरू से हम देख रहे हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, वो भी जाता है, 10 साल पे भी जाता है, 20 साल पे भी जाता है, कोई एज नहीं जब नहीं जा सके आदमी। हाँ, तो किस बात की? या तो तैयारी करो 100 साल की, 108 साल की, 111, 120 साल की। वो जब नहीं करोगे, डायरेक्ट इम्तिहान में बैठोगे, फिर उसके बाद पर उस समय कहोगे जब फिजिक्स की किताब मंगा लें, केमिस्ट्री की मंगा लें, मैथ्स मंगा लें, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। आप एक बात कर रहे थे अभी, ये डिफरेंस बता रहे थे कि जो हम पद्धति जो हम एलोपैथिक में अपनाते हैं, वो सिकनेस, क्या बोलते थे आप? सिकनेस, वो सिक केयर है। सिक केयर है वो। हाँ, हेल्थ केयर नहीं है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो लोग सोच रहे हैं। बताइए इसके बारे में थोड़ा। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, हम आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस, इट इज ट्रेंड टू टेक केयर ऑफ द सिक पीपल। इट इज नॉट फॉर योर हेल्दी लिविंग के लिए वो कुछ नहीं बताते हैं। वो बस आपकी बीमारी दिख गई, उसको ठीक कर देंगे। आपने कहा मुझे फीवर हो गया, फीवर ठीक कर देंगे। आपने कहा माइग्रेन हो गया, माइग्रेन ठीक कर देंगे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे क्यों नहीं होगा, इस पर कोई बात नहीं करता है। आप गए किडनी की प्रॉब्लम लेके, आपके साथ डायलिसिस शुरू कर दिया। आपने कहा कि नहीं मेरा हार्ट में दिक्कत है, दवाई खा लो। दिमाग में बैठा दिया कि 45 साल के हो गए, अब तो दवाई खाना ही है। ये बड़ा कॉमन है। अगर आप नहीं खा रहे तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। और लोगों को इतना डरा दिया गया है कि हमारे एक मित्र हैं, हल्का सा उनको यहाँ हल्का सा थोड़ा सा पेन आया और उनको लगा कि आज से रात मेरी आखिरी रात है। अरे आदमी गैस भी बनता है, कुछ भी होता है, कई फैक्टर्स होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको ध्यान नहीं देना है, डरना नहीं है। अगर कोई समस्या आ गई, अगर आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में कम नंबर लाया है तो उसके साथ बैठ के मेहनत करिए।
और ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं कि आज रात को बटन दबाया और उधर ठीक हो गया। टेक्स टाइम, बट नो वरीज। ओके, अभी हम लोग जब कैंसर पे बातें कर रहे थे और आप बोलते हैं कैंसर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ये सिर्फ वो है कि आपके गलत खान पान, हम लोग का जो रहन सहन है ये है। इसके बारे में थोड़ा बताइए, कैंसर को कैंसर क्यों नहीं मानते? देखिए, कैंसर को कैंसर नहीं मानते ऐसा नहीं कहते हैं। कैंसर क्यों होता है वो कोई नहीं बताता, वो हम बता सकते हैं आपको। जी बताइए कैसे होता है। एक तो अपना जो रहन सहन, खाना पीना, जो मैं बता रहा था कि फास्टिंग वास्टिंग हम लोग नहीं करते हैं। जिस दिन जैसे मान लीजिए जिस फैक्ट्री में आज आपका फोर्जिंग का काम नहीं होगा, आप उसी दिन सामान डंप कर दीजिए कि चलो आज सारे को पीट पीट के फोर्ज करो, तो भाई वो तो क्योस करेगा ही करेगा। दूसरा क्या है, जो ओवर थिंकिंग करते हैं लोग, जो भी कैंसर पेशेंट है चेक कर लीजिए, जरूरत से ज़्यादा सोचता होगा, और ख़ास तौर से महिलाएं। सब कुछ ठीक चल रहा होगा तो उनकी इस बात की टेंशन है क्यों ठीक चल रहा है। हाँ, और अगर वो उसका जवाब मिल गया क्यों ठीक चल रहा है, तो अब ये टेंशन है कब तक ठीक चलेगा। कुल मिला के कहना ये है कि जीवन में कुछ भी ठीक चलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर टेंशन, सब बढ़िया है, बहू अच्छी आ गई, बेटी बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छा कर लिए, अब उसमें से खाम खा एक नया के टेंशन। कुछ लोग को इसी बात का टेंशन है, मोदी से टेंशन है, जो कि लेना देना कुछ नहीं है भाई। ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, जब तक चुनेगा, अगली बार अगर आप प्रॉब्लम है तो अगली बार हटा दीजिएगा, नहीं तो चलने दीजिए जो चल रहा है। तो जिस पे आपका कोई रोल है उस पर टेंशन लेने कोई मतलब नहीं है। पहला तो ये है, ये सबसे ज़्यादा है वैसे ये फैक्टर। जो देखिए हमारे आप में क्या फ़र्क है अगर देखा जाए बैठ के, भाई एक तो है खाना जो हम खाते हैं, दूसरा पानी हो सकता है हम कोई और पानी पीते हो, आप कोई और पानी पीते हो, हवा तो हम दोनों की कॉमन है, यही नोएडा दिल्ली वाली है। जो फोर्थ फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी के हेल्थ कंडीशन में, वो है आपके स्ट्रेस लेवल का, टेंशन की बात जो हम कर रहे हैं। यही 4 फैक्टर है जो सबको अलग भिन्न कर देता है। अच्छा, हाँ, और क्या, कभी बैठ के सोचिए, यही 4 चीज़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। स्ट्रेस किस लेवल तक खतरनाक हो सकता है? देखिए आपको भी नहीं पता चलता है। अगर आपने इसको एग्जाम्पल में बता दें आपको, जैसे बचपन में रहे हो, कोई आके पीछे से धप्पा मारता था तो आदमी क्या होता था कि घबरा जाता है, या रात में कहीं चल रहे हो अचानक सांप देखेंगे तो आप एकदम डर जाते हैं, और उसके बाद आपकी पल्पिटेशन मतलब अब थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो क्या होता है कि आपका जो कॉर्टिसोल है जी, वो एक हार्मोन रिलीज करता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो इसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स जी। तो वो तुरंत आपके हार्ट को मैसेज देता है जल्दी से ब्लड पंप करो, हो सकता है आपको दौड़ के भागना पड़े, अच्छा, या कुछ इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जहाँ आपको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, मारना पड़े किसी को। अब ये क्या होता है कि जब हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, समझिए एक टूटी खुल चुकी है कॉर्टिसोल हार्मोन्स की, अच्छा, तो धीरे धीरे रिलीज होता रहता है, और उससे ब्लड पंप ज़्यादा होता है? नहीं, ज़्यादा पंप नहीं होता है, ये बॉडी में एसिडिक कंटेंट बढ़ा देता है। तो अच्छा। कैंसर का 2 ही कारण है, हाइपोक्सिया और एसिडिक इन्वायरमेंट। हाइपोक्सिया क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी, और इसीलिए हमने कहा ऑक्सीजनेशन कम भी नहीं होना है, ज़्यादा भी नहीं होना है। ज़्यादा हो गए तो बूढ़े हो गए और सीधे निकल लिए, कम हो गए तो हाइपोक्सिया हो गया। हाँ, तो इसी को जैसे वाटर संयोजन, जी, हाइड्रेशन, जी, और उसी तरह ऑक्सीजनेशन। तो कोई अगर ये सोच रहा है तो उसके लिए बहुत, यार आज की डेट में सबसे बड़ा तो दुश्मन आपका है यूट्यूब है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है, वो बगुला बनने की कला किसी में नहीं है। भाई पानी में दूध मिला के दे दिया, दूध पी गया, पानी छोड़ दिया, तो यही काम तो हम सबको करना है। लेकिन इतने इन्फॉर्मेशन है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ पिला रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है। नहीं भाई, अपनी बॉडी को सुनो, और कोई भी चीज़ परफेक्ट फार्मूला नहीं है किसी चीज़ के लिए। हेल्थ इज़ ऑब्वियसली, हेल्थ के बारे में, क्योंकि सबका शरीर अलग है, सबकी एक्सेप्टेंस अलग है, सबके बॉडी में प्रकृति के हिसाब से उसको कुछ चीज़ सूट करती। बहुत लोग को आंवला नहीं सूट करता है, बहुत लोग को ऐसी सी चीज़ें नहीं सूट करती हैं जो यूनिवर्सली प्रूवन है कि बहुत फायदेमंद है। तो बार बार मैं कहता हूँ कोई सेट फार्मूला नहीं है, आप खुद ही सबसे बड़े डॉक्टर हो, आपका बॉडी खुद ही इंडिकेट करता है कि आप सही क्या जा रहे हैं, गलत क्या है। मैं इसीलिए कहता हूँ बार बार टेस्ट करा के कोई फायदा नहीं। आपका बॉडी, अगर आपको फील हो रहा है कि आप हेल्दी हैं तो आप हेल्दी हैं। इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड, इट इज़ नॉट अ रिपोर्ट। नॉर्मली आपने देखा होगा लोग रिपोर्ट से जज करते हैं अपने आप को। मैं आपको 100 आदमी ऐसे दिखा दूंगा रिपोर्ट एकदम बेकार है लेकिन हेल्दी हैं, और 100 आदमी ऐसे भी मिलवा सकता हूँ जो कि रिपोर्ट उनकी अच्छी है लेकिन खराब, हेल्थ सही नहीं है। तो हमको डिसाइड करना है, आप, यू आर द बेस्ट डॉक्टर फॉर योर सेल्फ, आप सबसे सही हैं। और कोई भी
हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। इमरान खान की एक बात अच्छी लगती है, घबराना नहीं है। वो हमेशा अपनी जनता को बोलता है, लेकिन ये बात ऐसे नहीं, अपने सेहत के लिए घबराना नहीं है। कोई भी है बड़ी सी बड़ी चीज, देखिए भगवान ने आज तक कोई किसी को पैदा नहीं किया है। मानते हैं कि ईश्वर के द्वारा हम पैदा होते हैं और ईश्वर लेके जाता है जी। तो जब इतना बड़ा शरीर ईश्वर बना सकता है तो बीमारी बहुत छोटी सी है, तो क्या वो नहीं ठीक कर सकता है? वो भी होगा, आस्था तो हो। अब जैसे आप बता रहे थे कि आपका छोटा बेटा है, कल के दिन 1 साल का होगा जी, जिद करेगा, हाँ, शाम को पापा ये ले आना। हाँ, आपकी सिचुएशन कैसी हो, कितने बिजी हो, लेकिन उसके लिए सामान लेके जाएंगे। बिल्कुल। और एक और चीज़ आज ही आप ट्राई कर लीजिएगा, अपने बच्चे को ऐसे उछालिएगा, आप महसूस करेंगे कि जब आप उस बच्चे को उछालेंगे तो खिलखिला के हंसेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरा बाप नीचे मुझे पकड़ लेगा, और वही अनजान आदमी गोदी में जाएगा, ऐसा चिल्लाएगा कि पूरा माहौल उठा लेगा। तो जो उसके में विश्वास है, ट्रस्ट है अपने फादर के ऊपर, अगर ये विश्वास आपके अपने इष्ट पे है, अपने ईश्वर के ऊपर है, अपने अल्लाह के ऊपर है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये विश्वास जो फैक्टर है वो सबसे बड़ा होता है। तो खुद पे ट्रस्ट ज़्यादा जरूरी है, अपने और अपने इष्ट के साथ, जो भी आपका जिसको मानते हैं। ओके। जब इतना बड़ा शरीर दे सकता है तो भाई छोटी मोटी मैटर तो सॉल्व कर ही देगा। अच्छा, कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया है कि जिसको आपको लगता है कि यार ये जो है कह रहा है कि मुझे कैंसर है बहुत भयंकर वाला, और वो बोलता है कि बस ये बचेगा नहीं, तो क्या आपको लगा कि वो सिर्फ उसका, जैसे आपने बोला स्टेट ऑफ माइंड है, उसकी सोच है कि वो बचेगा नहीं, या फिर वाकई में उसकी हालत इतनी खराब थी कि चांसेस बहुत कम थे और आपने फिर उसको ठीक किया? ऐसा नहीं, चांसेस सबका होता है। जिस दिन तक सांस चलती, मैं कहता हूँ बच सकता है आदमी। अच्छा, हाँ, जब तक आदमी की सांस, देखिए क्या है जिंदा रहने क्या पैरामीटर है, सांस चल रही है, यही है ना। क्या होता है, जो हमारे मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले इतने उन्नत हैं और इतने अच्छे हैं, भले ठीक करें न करें, उसको एकदम, उसको कहते हैं ना, फिल्म दिखा देते हैं कि तुम कैसे मरोगे। हाँ, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर तुम अंकल जी तुम निकल लोगे। तो किसी और की बात मानने से पहले वो जितना ज़्यादा वो इन्वाइव कर लेते हैं उन चीज़ों को कि उनके दिमाग में हमेशा वो चलता रहता है। आप कहते हैं ना, जैसे कि हम लोग जैसे क्वांटम एनर्जी की बात करते हैं जी, पूरी दुनिया एनर्जी पे घूम रही है, तो आप जो अट्रैक्ट करेंगे वही आपको मिलेगा। हमारे पास कितने लोग आते हैं, कई लोग ठीक भी हुए हैं, कई लोग नहीं भी ठीक हुए हैं। क्यों नहीं ठीक हुए? पहले मान चुके हैं कि भाई ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए लड़का मेरा ले जा रहा है, इसमें तो बचता ही नहीं कोई। तो जो सोच को कोई नहीं चेंज कर सकता। अगर आपने मान लिया कि आपसे नहीं हो सकता, आप एकदम सही है, नहीं होगा। और आपने मान लिया कि आपसे हो जाएगा, आप एकदम सही है, हो जाएगा। राइट। इट इज जस्ट योर स्टेट ऑफ माइंड। जीवन में कुछ भी देख लीजिए, आप कभी बैठ के सोचिए, आप आज यहाँ जहाँ तक पहुंचे हैं, कभी उसका बीज डाले होंगे तभी यहाँ पहुंचे हैं। अब डाले नहीं होते तो यहाँ क्या भाई दूध बेच रहे होते। अग्री, मैं तो उस पर बहुत विश्वास करता हूँ। फिर वही तो कह रहे, सिंपल है। अरे भाई एक बात है, लोग मोदी जी की फोटो दिखाते हैं कि झाड़ू लगा रहे हैं आरएसएस के दफ्तर में। हाँ। ऐसा थोड़ा ही था, वो तो रहा होगा, ठीक है जो रहा होगा, लेकिन कहीं तो एक था कि मुझे कुछ बदलना है, कुछ चेंज करना है। जिस भी कैपेसिटी में रहा होगा आज मिल गया। तो हर आदमी अपना, मैं वही कहता हूँ, कल आपसे बात करते करते मुझे लगा आपको बोलूँ कि सपना वो नहीं है जो आप, वो सपना वो बहुत कारगर नहीं जो आपको सोने दे। सपना सोने नहीं देना चाहिए। सही बात है। और आप जरूर पालेंगे। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं। देखिए एक बात बताइए, कहते हैं जैसे हम बता रहे थे आपको भाई, अगेंस्ट द ग्रेविटी, हाँ, कोई भी चीज़ फेंकिएगा तो नीचे ही गिर के आएगी जी। अब जिसने सोचा कि चाह सकती है तो जहाज बना लिया। हाँ, राइट। भाई हर चीज़, कोई भी चीज़ देखिए तो ऊपर से नीचे ही गिरती है। और अगेंस्ट द ग्रेविटी उड़ा के बात करनी थी, रॉकेट और एरोप्लेन बनाने की, तो किसी ने बनाया तो है ना। बिल्कुल। सोचा तो होगा पहली बार कि भैया हो भी सकता है, तभी तो हुआ। तो ये सारा सोच है। पहले 15-16 सेकंड में 100 मीटर दौड़ा जाता था, जब इसको 15 सेकंड में हुआ तो हुआ भाई 14 में भी हो जाएगा। आज 8 और 9 सेकंड के बीच में सब चल रहे हैं। तो ये क्या है, रास्ता दिखता है। राइट राइट। भाई एक आदमी पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा तो बाकी पीछे पीछे चढ़ने लग गए ना। भाई अंटार्कटिका में एक गया तो सारे जाके झंडा फहराने लगे। राइट। कि वहां जा सकता है। कभी पहली बार तो कोई किया ही होगा। तो जो हम लोग का जो पानी ट्रीटमेंट का है, ये भी पहली बार
करेंगे उसके बाद आप लोग, हम लोग कर तो बहुत जगह रहे हैं, लेकिन जब उसको आता है कि भाई आप करो ये करो, जब सपोर्ट की, तो फिर वहाँ पे लीगल एस्पेक्ट आता है, पॉलिसी एस्पेक्ट्स आते हैं। ये जो आपका जो वाटर ट्रीटमेंट का जो फॉर्मूला है, आपको जान के थोड़ा सोच में पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 3-4 साल पहले मैं, क्या होता है ना कि जब भी मैं गांव के तालाबों को देखता हूँ, काई जमी रहती है, हरी हरी ना ऊपर हो जाती है, या कोई नाला है उस पर हरी हरी हो जा रही है, पन्नियाँ पड़ी है, सब चीज़ें पड़ी है। आप जैसे ही अशोकनगर से पीछे जो एक नाला है, 2 नाले हैं जहाँ पे नमो भारत है अशोकनगर का, उसके नीचे पूरा जाके डंप होता है यमुना में। उससे पहले एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना है जिसमें एक मशीन घूमती रहती है, वो सब कुछ नहीं करता। हाँ वो करती, ठीक है। आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं बोला आप मैनिफेस्टेशन में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, मैंने पूछा ना आपसे, मैं क्यों ये बोला, मैं आपको बता रहा हूँ कि यही सेम चीजें मैंने कभी आज से 7 साल पहले सोची थी। जैसे मैं कुछ ऐसी चीज बने यार कि जैसे पानी में डाल दो, पानी एकदम मस्त हो जाए, कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल है। और सच में ये मेरे अंदर, आपको बता दें, इसमें 2 चीज बस हम लोग को दिक्कत आती है जी। एक तो कंस्ट्रक्शन वेस्ट, कहीं आरसीसी का कोई जैसे बीम वीम अंदर तोड़ के डाल दिया है, वो नहीं उसको हो पाएगा। निकलवाना पड़ता है। अच्छा। और दूसरा पॉलीथीन जो होता है, प्लास्टिक, वो एक्चुअली जब जैसे दवा डालेंगे ना तो वो फिर तैरना शुरू करता है। हाँ। तो उसको आगे जाके, क्योंकि वो गाज जब जैसे खत्म होगा, स्लज खत्म होता है, तो उस पर से फ्लोट करना शुरू करता है, तो उसको पकड़ के मैनुअली हटाना पड़ता है, उसके बाद एकदम साफ हो जाता है। यही 2 चीज़ है बस। तो ये तो, और आपके जितने काई वगैरह, जितने जैसे आप जो कह रहे हैं अलगाई ब्लूम जितने जी, होते जी। हैं, चाहे जलकुंभी जिसको कहते हैं, वो इवेंचुअली 2-4-6 महीने के अंदर सब खत्म हो जाएगा। अब तब मैंने वो सोचा था, मैं मैनिफेस्टेशन आप देखी, और आज मैं उसी को लेकर के पॉडकास्ट कर रहा हूँ। कैसी चीज आ चुकी है भाई जो तुम सोच रहे थे। बिल्कुल है। और वी हैव अ सोल्यूशन। मैं कह रहा हूँ आज के अगर भारत अगर विश्व गुरु बनने वाला है तो 5 ट्रिलियन और इसकी इकोनॉमी से नहीं बनेगा, ये भी मैं बता दूं। यही एक है हमारा आयुर्वेद के लाइट में ही आप विश्व गुरु बन सकते हैं और अपने शास्त्रों के लाइट में बन सकते हैं। आपके पास कोई ताकत नहीं है। ये तो फालतू की बातें, रोड बना लिया, बहुत सारे। जाइए चाइना देखिए तो आपको लगता है कि आज भी अब 100 साल पुराने हैं हम, पीछे आप ऐसे ही आप गौमूत्र के बारे में भी एक बातें बता रहे थे। अमेजिंग है। मैं वही बार बार भी कहने वाला ही था कि अगर किसी को 108 साल, 111, 120 साल, मैं ये 3 इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने पहला ध्यान दिया, जैसे अच्छा पढ़ाई किया तो डिस्टिंक्शन लाया या टॉप किया तो 120 साल है, थोड़ा देर से शुरुआत किया तो 111 साल है, थोड़ा और कम किया तो 108 साल है, नहीं तो 100 तो पक्का आई है। तो मैं कहता हूँ कोई हमसे जुड़े तो कम से कम 100 साल की मैं गारंटी लेता हूँ, कम से कम जिएगा। बिल्कुल 100%। भाई कोई ऐसी चीज थोड़े मैं मांग रहा हूँ कि जो, या विचार कर रहा हूँ कि जो नहीं है, वही है भाई। जो आपके 100 रुपये थे, मैंने आपको बताया आपका 100 रुपया है बस, और मैं क्या कर रहा हूँ। भाई जीना तो आप ही को है, हम तो गाइड करेंगे, रास्ता बताएंगे। तो बिना गौमूत्र के, देखिए गट बैक्टीरिया के बिना आपका जीवन असंभव है। और गौमूत्र में 400 करोड़ गट बैक्टीरिया हैं। अगर कोई सेवन कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट नहाते समय जिस जल को आखिरी समय अपने शरीर पे डालना है उसमें 2 ढक्कन डाल के रोज ले लिया करें। अभूतपूर्व परिवर्तन खुद ही अपने जीवन में ये चमत्कार दिखेगा। देखिए हमने दोनों ऑप्शन दे दिया। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पी ले तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कई लोग सोचते हैं छी, तो कोई बात नहीं, बस आप एक छोटा सा लीजिए भाव के साथ, उसमें भाव है। और ऐसा नहीं, यूएस के आपके यूनिवर्सिटी ने इस पे आपको पेटेंट भी कराया है। अच्छा। अब गौमूत्र हम लोग का नहीं है, तो किसका हो गया? सेंट हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है। अच्छा, अमेरिका, उन्होंने अपना कर रखा है, इस पे पेटेंट करा लिया। गाय हमारी, देसी गाय हमारी, हाँ, गौमूत्र उनका। हाँ, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपको मतलब, और आप लेते रहिए शुरू से। आपको मैं शर्त लगा के दे सकता हूँ कि आप 6-7 महीने कंटिन्यूस उसको लेते रहिए, बंद मत करिए, पार्ट ऑफ योर डाइट बना लीजिए। आपको लगेगा इससे बढ़िया तो हमारा इम्यूनिटी कभी थी ही नहीं। अच्छा। हाँ? कोई बीमारी आपको नहीं हो सकती, कोई डिजीज नहीं हो सकती है। ओके। एक क्वांटम हीलिंग, क्वांटम एनर्जी हीलिंग की आप बात करते हैं, और आपकी इसमें एक्सपर्टीज भी है जी। इसके बारे में जानना चाहता हूँ, ये क्या है? सर देखिए, बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। और हम लोग के लिए, जैसे हम, अगर आप हमसे बात करेंगे तो आपको ऐसा लग रहा हो ये तो खाली पुरानी बात कर रहे हैं, आयुर्वेद की बात, ये बात नहीं। हम लोग जो लेटेस्ट इन्वेंशन मार्केट में है, अगर उसका साइड इफेक्ट हमारे करंट स्टडी में अगर नहीं आता है और हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो हम उसको यूज़ करने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। जैसे टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए।
अच्छा, नॉन आयनाइजिंग फ्रीक्वेंसी है, ओके, हम लोग उसको यूज़ करते हैं। EMW की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक थेरेपी भी यूज़ करते हैं। तो जो शरीर के लिए, जैसे हम आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग हाई राइज में रहते हैं, जितना आप ज़मीन से ऊपर जाइएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड वीक होती चली जाएगी। राइट, लोग उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं ऊपर रहने के लिए, अपुति वहाँ पे जो रहते हैं उनकी सेहत में आप देखिएगा काफ़ी गिरावट होती है। जो टॉप फ्लोर पे रहेगा जितना ऊपर रहेगा उसकी सेहत उतनी खराब होगी, उतनी खराब रहेगी इवेंचुअली। लोग उस पर ध्यान नहीं देते, कोई बताता नहीं है, कोई सुनता नहीं। अच्छा, भाई इसीलिए आपने देखा होगा जब आप रिसॉर्ट वगैरह में जाते हैं जहाँ पे आपको कॉटेज वगैरह टाइप के होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं। तो इसीलिए कहावत आ गया था पीछे कुछ दिनों में कि घर लगेंगे कि होटल हैं और होटल लगेंगे कि घर हैं। तो जो कॉटेजेस वगैरह जो भी आपके रिसॉर्ट्स वगैरह बनते हैं छोटे छोटे लो राइज के होते हैं, वहाँ बड़ी अच्छी नींद आती है क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं उतना। तो जैसे जैसे आप दूर होते चले जाइएगा उतना आपका है, और जितने आपको RCC स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो और भी खतरनाक है। अच्छा, तो और क्या, लोहे पे लग रहा है, वो सारा ऑब्जॉर्व कर ले रहा है आपका जो मैग्नेट है, आप तक कम ही पहुंच रहा है। इसीलिए जब आप स्पेस से नीचे आते हैं तो कई हफ्तों तक आप खड़े नहीं होते हैं, कोई आपको सपोर्ट लेके क्रिपल होता है। इसीलिए होता है। ओके, क्या है ना, एक डॉट्स होते हैं उसको कनेक्ट करना चाहिए लाइफ में, और हर चीज को घुमा के आप हेल्थ पे ले आइए। ये जो पानी भी हम लोग का है उसी हेल्थ के रिलेटेड है। तो आप मान के चलिए, देखिए सारी पढ़ाई अपनी जगह है बट सेहत से कोई समझौता नहीं हो सकता है। ये क्वांटम हीलिंग एनर्जी है, हर बीमारी को ठीक करती है सबको। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, सबका अपना अपना रोल है। जैसे घर में अगर आपकी वाइफ है तो उनका अलग रोल है, मदर है तो उनका अलग रोल है, फादर है तो अलग रोल है। तो एक जीवन में कई प्रकार के रोल्स होते हैं। तो जैसे हमने बताया 6 प्रकार में हमारा एक हाइड्रेशन हो गया, एक आपका न्यूट्रिशन हो गया, एक ऑक्सीजनेशन हो गया, फिर हम लोग पॉजिटिव स्ट्रेस की बात करते हैं, कितना योगा करना है। आजकल देखिए लोग जिम में मर रहे हैं, पता ही नहीं है। तो ये कौन लिमिट तय करेगा कि कितना आपको करना है। फिर उसके बाद हीलिंग फील्ड्स होता है जिसमें हम क्वांटम एनर्जी हीलिंग की बात कर रहे हैं, और भी सारे जो हमारे जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद माइंडसेट एंड डिवाइन, जिसको हम कहते हैं कि आपकी सोच पहले बदलो। कुछ भी करने से पहले मन में मानो तो कि मुझे 100 साल के ऊपर रहना है, पहले पर्पस तो ढूंढो। हमारे एक मित्र हैं, उनके फादर जी, उनके बहन की डॉटर के शादी के लिए बड़े, मतलब ही इज लाइक 93-94। अब की बच्चे जब उसकी शादी करा के फिर मैं निकलूंगा, उनका एक ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, अब लड़की ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। अब उनका ऑब्जेक्टिव डिफीट हो गया, तब से तबीयत खराब है। नहीं तो पहले एकदम एक्टिव रहते थे कि मुझे लड़के को देखना है, मैं फाइनल करूंगा 94 साल की उम्र में। अच्छा, जब लड़की ने मना कर दिया कि ना मुझे नहीं, शादी नहीं करना है मुझे, तो उनका विजन खत्म हो गया। अब उनका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। तो पहले ऑब्जेक्टिव तो तय करो कि मुझे अगर 108 चलना है या 111 चलना है, 120 चलना है, क्यों चलना है, मैं क्या योगदान दे सकता हूँ इस कम्युनिटी को, इस सोसाइटी को। कोई पर्पस तो लाइफ में हो। अगर खाली खा के खाली अपना दिनचर्या ही करना है तो उससे बढ़िया निकल लो जल्दी यार, कोई दूसरे को जगह दो। पर्पस होना चाहिए लाइफ का। ओके, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपके ड्राइवर को पता ही नहीं, उससे पूछे कहाँ लेके जा रहे हो, तो करा देखते हैं कहाँ जा रही है। तो फिर आप कितने देर तक बैठिए गाड़ी में, बताइए, कूद के उतर जाएगा। पहले तुम ही जाओ, मुझे नहीं जाना है। ये तो सही बता आपने। उन्होंने शादी के बाद मन था कि मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा, उन्होंने शादी नहीं की, उनका ऑब्जेक्टिव खत्म हो, बीमार खत्म हो गया, और क्या। गजब। अच्छा, ये जो एक मैंने ये देखा है, जो खास करके जो बौद्धिस्ट जो कल्चर है उसमें एक साउंड थेरेपी दी जाती है कि बाउल पे करके ऐसे भी दी जाती है। मैंने क्या कहा सर, सब जैसे यहाँ से गोरखपुर जाना है या आपको आगरा जाना है, आप पैदल भी जा सकते हैं, साइकिलिंग की भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, जहाज से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। जाएंगे वहीं, अब कितना टाइम लग रहा है और आपके पास कितना समय है, ये डिसाइड करता है कि किस साधन से आपको जाना है। तो हम लोग का काम क्या होता है, ना हमारे लिए एलोपैथ से झगड़ा है, ना आयुर्वेद से झगड़ा है, ना होम्योपैथ से झगड़ा है, ना यूनानी से झगड़ा है, और ना घरेलू उपचार से जो झगड़ा है। हमने ये देखना होता है कि आपके लिए बेस्ट सूटेड क्या है विद लीस्ट साइड इफेक्ट्स या जीरो साइड इफेक्ट। क्योंकि जीरो साइड इफेक्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? अगर खाना भी आप गलत खा ली तो पेट खराब हो जाता है। तो जब भोजन ही साइड इफेक्ट दे रहा है तो दवा क्यों नहीं दे सकती है? लोग कई बार मानते हैं कि होम्योपैथिक नुकसान नहीं करती है। मैं कहता हूं क्यों नहीं।
भाई 4 गोली खा के ठीक हो सकते हो, गलत 4 गोली खा लो तो बीमार भी हो सकते हो। तो कोई ऐसी चीज नहीं है, बस ये है कि वो एक ऐसा समझदार व्यक्ति होना चाहिए आपके जीवन में जो ये गेज कर सके कि आपके लिए बेस्ट इस समय उपाय क्या है, क्योंकि उसको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच में चलना चाहिए कि आप आ रहे हैं उसको बुखार का, उसको खाली बुखार नहीं देखना है, उसको ये भी देखना है कि आपकी किडनी सही है कि नहीं, आपका लीवर सही है कि नहीं, आपके फेफड़े सही है कि नहीं, आपका ब्रेन सही है कि नहीं, आपका स्किन सही है कि नहीं, उसको सारा इवेलुएट करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा हो गया है कि बस टारगेटेड जो बोलो वही हम करेंगे, उसके अलावा हमसे कोई मतलब नहीं है। होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, गलत है ना, क्योंकि अब होलिस्टिक की बात ही नहीं कर सकते आप। जो हार्ट वाले को यही नहीं पता कि आपको डायबिटीज है, डायबिटीज वाले को यही नहीं पता कि आपकी किडनी फेल है। डायबिटीज से मुझे एक चीज़ याद आई कि एक आयुर्वेदाचार्य है, उन्होंने ये बोला है कि जो भी डायबिटीज की गोली खाता है, एलोपैथिक दवा खाता है, आप देखना उसकी गोलियों की जो डोज है वो बढ़ती जाती है। हाँ, वो तो सही कह रहे हैं, वो कम नहीं होता है। सही कह रहे हैं। लेकिन वो ये भी दावा करते हैं, जबकि एलोपैथिक इसका दावा नहीं करती, वो मना करती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आयुर्वेद वाले बोलते हैं कि डायबिटीज पूरी तरीके से रिवर्स हो सकती है, बिल्कुल भी उसको दवा खाने की जरूरत नहीं होती है, उसका ग्लूकोज लेवल पूरा एकदम नॉर्मल इंसान की तरह हो सकता है, और ये पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है तो है नहीं पॉसिबल ये? पूछिए कैसे। हाँ बताइए। सर अगर आपकी नई गाड़ी आई, आप 180 पे चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं करेगा। टायर अब पुराने हो चुके हैं, आप 180 पे चलाइएगा तो क्या होगा? हाँ, एक्सीडेंट हो जाएगा, फट जाएगा टायर। तो आपको धीरे से 60 पे आना है या 80 पे आना है। डायबिटीज का यही है। देखिए, ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, आप हद तक ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते रिवर्स हो गया, आप पुरानी वाली बदतमीजी वही करेंगे, रोज बैठ के 6 रसगुल्ले खा रहे हैं, ये सब नहीं सोच संभव है। आप एक अच्छी, देखिए वही मैं कह रहा हूँ, आपको 108 साल तक लेके तो जा रहे हैं, दिक्कत क्या है आपको? भाई आप डर रहे हैं कि मैं जल्दी निपट लूंगा या मर जाऊंगा। जब वो चीज उस आपको विद कॉशन, अगर कोई चीज आपको वही ऑब्जेक्टिव अचीव करा दे, इसमें दिक्कत क्या है? ओके भाई देयर इज नथिंग कॉल कोई रिवर्स। जो चीज डैमेज हो चुकी है, देखिए थोड़ा बहुत तो हो सकता है, जैसे जीभ हम बात करते हैं, लोगों से कहते हैं जीभ निकालिए, कितनी बार कटी फिर भी ठीक दिखती है। लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो अनरिवर्सिबल होती है, जो एक बार खराब हो गई नहीं ठीक हो सकती। तो डायबिटीज उनमें से एक है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए जो लोग डायबिटिक नहीं रहे उनको डायबिटीज बना दिया गया, डायबिटिक बना दिया गया कि तुम डायबिटिक हो, क्योंकि वो पहले दिन ही नहीं थे। अब वो ठीक हो गए तो आप चिल्ला रहे हो, ताली पीटे जा रहे हो, ठीक हो गए, ठीक हो गए, ठीक हो गए। क्योंकि डायबिटीज मतलब क्या, बहुत लोग कई कैटेगरी के, कई लेवल के हैं भाई। कोई इंसुलिन पे है, कोई इतनी हैवी डोज पे चल रहा है, उसके बाद भी उसका दिक्कत, उसका 400 से नीचे नहीं जा रहा है। तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। अब आप सबको जनरलाइज नहीं कर सकते कोई चीज, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि अगर आप ये मान लीजिए कि आप विद प्रिकॉशन चल रहे हैं, जो कि जरूरी भी है। भाई जब आपको पकड़ में आया तब आप 40 के करीब में थे, अब आप 50-55 पे पहुंच गए। अब आपको कोई डॉक्टर बोलता है कि मैं रिवर्स कर दूंगा एकदम सही, आप पुराने वाले बैठ के लड्डू पेड़े खाइएगा, नहीं, अगर वो कहे तो भी नहीं खाना चाहिए। तो हाँ, मैं वही कहता हूँ, बड़ा डायनेमिक अप्रोच है ये। वेलनेस इज ए डायनेमिक सिस्टम। इसमें ये नहीं चल सकता कि ये थंब रूल ये लिख दिया यही होगा। भैया वो उस जमाने में होंगे इतने बड़े बड़े जो ऐसे ठोक के बोल देते होंगे तो उनका चलता होगा। अपन के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बस हम कहते हैं बार बार कि हाँ आप समझिए गाड़ी पुरानी हो गई। जैसे आपका वही देखिए सिंपल है, एयरक्राफ्ट जो 40-40, 50-50 साल चलती है, ठीक है ना, क्यों चलती है? और वही आपकी गाड़ी 10-12 साल में ऐसी तैसी हो जाती है, सारे अंजर पंजर। टाटा की ले लिए तो और जल्दी खराब हो जाएगी। तो मतलब वो तो मरना भी कर देते हैं, 15 साल पुरानी गाड़ी अलाउ नहीं है। वो तो एक बात की बात है, लेकिन हाँ। सारे आपके बॉडी खड़खड़ा के आवाज आएगी, क्यों आएगी? भाई जितना अच्छा मेंटेन, हर बार जब फ्लाइट कवर अपना रूट कंप्लीट करती है उसके बाद उसकी एक चेकलिस्ट होती है, चेक होता है, फिर उसके बाद तो ये स्वाभाविक हमारे सामने दिख रहा है। जो जितना केयर करेगा उतना लंबा चलेगा। और फालतू का केयर नहीं करना कि डॉक्टर ने बोल दिया ये दवा खाओ वो मेडिसिन खाओ, क्योंकि मेडिसिन इज वंस अगेन हमारी बॉडी में, अगर देखिए बहुत सोचना पड़ेगा कि हम जो ले रहे हैं हमारे लिए चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर ले भी रहे हैं और बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो उसका फायदा क्या है? तो कुछ चीजें हैं, हम लोग कभी इस पे और भी बात करेंगे हाँ। कि कुछ बेसिक चीजें हैं जिस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग ये एज की बात कर रहे हैं कि एंटी एजिंग आपकी जो है उम्र बढ़ेगी 108 साल जैसे आपने बात की है, और फिर ऑक्सीडेशन की आपने बात की है। तो जब
ऑक्सीडेशन हमारा ज़्यादा होता है तो हमारी एज जो है वो बढ़ने लगती है, आदमी मर जाता है। तो फिर एक नहीं, ऑक्सीडेशन जब मैं आप जो कह रहे हैं इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट भी बॉडी में लेते रहना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ, इसी पे मैं आने वाला था। तो फिर हम एक टर्म आती है एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट इसमें इतना है, उसमें इतना है, और उसके लिए विटामिन सी को आई थिंक सबसे अच्छा जो है विटामिन सी को मानते हैं, ग्रीन टी को मानते हैं, ग्रीन टी को। तो फिर अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट मैंने किया था और एक नई टर्म निकल के सामने आई थी, सीबकथोन। मालूम है। तो सीबकथोन जो है, कहा जाता है कि इसमें ओमेगा 7 है जो वेज में कहीं नहीं पाया जाता, उसमें पाया जाता है। आंवले से 80 गुना ज्यादा, 80 गुना विटामिन सी है, तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत। और तो मैंने जब वो पॉडकास्ट किया तो मैंने उसमें थंबनेल भी यही दिया है कि यह हर बाप को ये बेरी आपको बूढ़ा नहीं होने देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, मैंने ऐसा मतलब 4-5 बॉटल तो मैंने पी लिया, क्या फर्क पड़ा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो थोड़ा सा बताइए कि सीबकथोन क्या वाकई में साहब के साथ आपने मीटिंग किया था, खन्ना साहब या क्या नाम था खन्ना साहब का, उनके फादर खुद ही कैंसर से मर गए। तो ये बताइए, ये सब प्रचार प्रवचन देना अच्छा लगता है, लेकिन क्या है कि जब खुद ही घर में नहीं इंप्लीमेंट करके, उनको पता नहीं था। मैं क्या कह रहा हूँ, काम वही करो, बात वही करो जो हम लोग कर रहे हैं। आप उनके फादर की डेथ पूछिए, हम मिले हुए हैं उनसे। मैं मिला, पर उन्होंने बोली ये बात, उन्होंने कहा कि कैंसर था मेरे पिताजी को, लेकिन जब डॉक्टर ने बोला कि 2 साल, जैसे वही बोलते अक्सर कि इतने में आप हो जाएंगे, लेकिन मेरे पिताजी 2 नहीं 9-10 साल एक बात इतना चले, और वो हार्ट की डिजीज से मरे, मतलब लंग कैंसर आई थिंक। अरे नहीं, कैंसर से थे, हमको पूरा पता है। ऐसा है ना, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे बीच में सिद्धू जी का एक आ गया पॉडकास्ट, है ना, सारे जिनके कैंसर थे छोड़ छोड़ के खीरा टमाटर खिलाने लगे जी। ये सब ना मिसगाइड करता है सोसाइटी पे। हम कह रहे हैं कि अकेला कुछ भी नहीं है। देखिए एक बात बता दें, आपने सुना होगा हल्दी इज वेरी गुड फॉर कैंसर, ठीक है ना, और इंडिया से ज्यादा कहीं हल्दी यूज होता है नहीं, लोग यहाँ कैंसर क्यों हो रहा है भाई? अब हमारे चैलेंजेस इतने बढ़ गए हैं कि अब ये सब काम भी नहीं कर रहे हैं हमारे लिए ना। अच्छा, कई जैसे पहले क्या होता था, एक गुप्तचर हो और सेना होती थी, जाके किसी भी राज्य में आक्रमण करके पकड़ लिया। अभी क्या होता है, रॉ है, इंटेलिजेंस है, सीबीआई है, सीआईडी है, फिर उसके बाद पीएसी है, फिर उसके बाद पुलिस है, तो फिर उसके बाद थल सेना, नौसेना, ये सेना, वो सेना, क्या है। अब चैलेंजेस बढ़ गए तो उसी हिसाब से आपको इन चीजों को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। आप उसी एक सेना और एक गुप्तचर पे चले हैं अपने आप को कि हम सीबकथन खा के और हल्दी खा के अपने आप को ठीक कर लेंगे। नहीं हो सकता भैया। कोई लोग आंवले में लगे हुए हैं, कोई लोग त्रिफला खा के कैंसर भगा रहे हैं, ये सब गलत है। इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं कि और भी चीज़ें, इसमें मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट होती है। मेडिसिन भी देना ठीक है, आयुर्वेदिक लीजिए, कोई होम्योपैथ ले, कोई कहीं की ले, कोई कहीं ले, लेना जरूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको एक, कहते हैं ना, एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है इन चीज़ों को टैकल करने के लिए। कभी इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो जो ये क्लेम होते हैं इतने जैसे ज़्यादा विटामिन सी सीबकथोन में, ये है नहीं कि है, या फिर उस हिसाब से? सर ऐसे सुना होगा आपने कि च्यवनप्राश खा के च्यवन ऋषि एकदम बच्चे हो गए थे, कोई हुआ आज तक? मैं वही कहता हूं, देखिए हम ये नहीं कह रहे च्यवनप्राश काम नहीं कर रहा है, लेकिन जिस लेवल पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हो सकता है उस पर ना काम करे, और कहीं आपको बाद में मायूसी लगे, वो ठीक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि सीबकथन काम नहीं कर रहा, बहुत काम कर रहा होगा, लेकिन आपको कैंसर से निकाल देगा, इस बात के गफलत में मत रहिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आंवला नुकसान कर रहा, आंवला बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन आपको कैंसर नहीं होने देगा, ये भी नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि हर चीज, जैसे 6 प्रकार में कहता हूं, ऑक्सीजनेशन की जरूरत है, हाइड्रेशन की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो सबको मिला के लेके चलिए। ओके, आप किसी एक चीज को, पक्ष को छोड़ के आप कहें कि मेरे मम्मी से कोई मतलब नहीं, हमारी वाइफ सब कुछ कर लेगी, तो आप बहुत बड़े सूप में चले जाएंगे। जो दिल से आशीर्वाद देती है वो माँ ही हो सकती है। फिर आप कहें नहीं मम्मी सब कुछ है, सब कुछ बेकार है, तो बीवी छोड़ के चली जाएगी, तो फिर दिक्कत आ गई लाइफ में। आपने कहा मम्मी और बीवी है, बच्चा फिर कोई नहीं है, फिर आप दूसरे प्रॉब्लम में आ गए। तो सबको लेके चलना है, तभी आप संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। किसी को इग्नोर नहीं करना, और कोई भी चीज ऐसी रामबाण नहीं है। हो सकती है संजीवनी बूटी रही होगी अपने टाइम में, अभी आज की डेट में तो नहीं दिखती है, और जिसको देखो तो उसके पास वही डिब्बी है और वही सब कुछ कर दे रहा है। ये अभी एक सेक्सोलॉजिस्ट से मैंने बात किया, तो उन्होंने ये बोला कि हमारा जो इंडिया है वो डायबिटिक कैपिटल हो गया है, ठीक है, ओबेसिटी हमारे इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 70% से ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी हमारे देश में फिलहाल है। अपकमिंग जो डेफिशिएंसी आने वाली है इंडिया में, वो है टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी। बिल्कुल सही है कि आने वाले दिनों में हर 10 में से
4 लोग के अंदर टेस्टोस्टेरोन की बहुत ज्यादा कमी बिल्कुल है। सही है, सही है ये बात? बिल्कुल सही है। नेचुरोपैथी इस चीज को किस तरीके से देखता है? क्या जो सेक्सुअल जो हेल्थ है उसको अगर बेस्ट किया जाए घर पे रह के, क्या कोई अलग से चीजें हमको करनी पड़ेगी, या फिर जैसा कि आपने बोला कि जो आप कर रहे हो उसी में एवरीथिंग विल बी फाइन? देखिए, हमारा मानना ये है कि जो हम लोग मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। मैंने वही कहा ना, सीबकथॉर्न खा के कोई अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना चाहे तो बेवकूफ़ी करेगा। भाई जब वो खा रहा तो उसको लग रहा था हम तो बल्ले बल्ले सब कुछ दुनिया में ठीक हो गया। उसके लिए तो एक अमुक अलग से दवा आती है, वो लेगा तब ठीक होगा। नहीं तो गोखरू वगैरह यूज करते हैं उसको बढ़ाने के लिए, जो आयुर्वेदिक होती है। तो हम वही तो कह रहे हैं कि आप किसी चीज को छोड़ना नहीं है, और किसी चीज को ये कोई किसी के, भाई जैसे कहते हैं ना, जैसे अगर किसी को अध्यात्म सीखना तो किसी गुरु के संरक्षण में जाना है, उसी तरह का अगर आपको संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो उसके लिए किसी ऐसे आदमी के पास जाइए जिसको एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ओके। तो हमारा बस यही है कि किसी के पास YouTube पे कोई भी सोल्यूशन वैसे आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर जाएंगे तो एक चीज इतनी बढ़ा देगा कि लगेगा कि जीवन का सारा समस्या, मैं बार बार कहता हूँ, रात को 12 बजे के बाद टीवी ऑन कर लीजिए, आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान वहीं मिलता है। कोई श्रीयंत्र बेच रहा होगा, कोई आपको एक ब्रेसलेट बेच रहा होगा, तो कोई कुछ बेच रहा होगा, और ज्यादातर लोग जो दुखी परेशान रहते हैं उसी समय रात में ऑर्डर करते हैं। और किसी का ठीक हुआ है? नहीं हुआ है। ओके। तो मैं बार बार कहता हूं कि आपको खुद से मत अपना डॉक्टर बनिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो एक ऐसे किसी हमारे जैसे कोई ऐसे मित्र को पकड़िए जो सलाहकार हो, आपको समय समय पर गाइड करता रहे कि भाई शरीर के इतने अंग होते हैं, फलानी फलानी चीज़ों को ध्यान रखिए, और किसी चीज़ का अति मत कर दीजिए। मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो लहसुन खा रहे हैं तो कम से कम 10 साल से लहसुन खा रहे हैं सुबह। ओके। कोई पॉइंट नहीं है। हर चीज़ का देखिए, मेडिसिन की तरह लेना चाहिए। अगर आप औषधि भी ले रहे हैं वो भी मेडिसिन, लहसुन भी अगर आप दवा के रूप में खा रहे हैं उसको भी एक समय तक लेना है। त्रिफला भी खा रहे हैं तो उसको भी एक समय सीमा तक लेना है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए तो बहुत बढ़िया हो सकता है। ओके। तो ऐसे कुछ तरीके, ऐसे कुछ टिप्स आप बताना चाहेंगे जिससे कि, अच्छा सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ बताइए, नपुंसकता जिसे एक शब्द होता है ना कि ये भाई नपुंसक है, तो क्या सच में नपुंसकता चीज एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है। मेन कॉज क्या है, और क्या नेचुरोपैथी उसे किस तरीके से रिवर्स हो मेन सकती कॉज आपका मोबाइल है और रेडिएशन, एक्सपोजर टू द रेडिएशन है। और क्या, लैपटॉप लेके बैठे रहिए, खत्म है आप। अच्छा। लैपटॉप लेके बैठे रहिए, जितने आईटी के 90% लोग सब खत्म है। अच्छा जी। तो और क्या, स्ट्रेस आपका सबसे बड़ा कारण है, और साथ में आपको जो आपके रेडिएशन है, जो एक्सपोजर टू द रेडिएशन आज के डेट में है, मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, बहुत बड़ा कारण है। ओके। तो सर जाते जाते एक चीज़ जो कि मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को बोले, और इस गवर्नमेंट को भी बोले, और समाज को भी बोले, जनता को भी बोले, जो कि मेरा आज का मतलब मुद्दा भी था कि जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसमें किस तरीके से उस पोल्यूशन को पूरा कम किया जा सकता है। 300 से ज़्यादा AQI है, वो आ जाएगा 10 या 15 या, और इतना मुझे लगता है ये कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। मैं बस एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न। देखिए, आप पहले लोगों की नीयत और इंटेंशन देखिए कि क्या करना चाहते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है, बड़ी मायूसी लगती है जब आप कुछ अच्छा चीज करना चाहते हैं और आपको हर तरफ से मायूसी नजर आती है जी, कोई करने नहीं देता है, कोई भी कारण हो सकता है जी। तो थोड़ा इतना ओपन होना चाहिए कि भाई हर बार हर कोई मोदी तक नहीं पहुंच सकता है, हर बार हर कोई योगी जी तक नहीं पहुंच सकता है। तो कैसे क्या सिस्टम होना चाहिए जहां पे आपकी सुनी जाए, और जो आपने इजाद किया है वहां तक लोगों तक पहुंचे जिसका भला होना है। बहुत लोग लगे हुए हैं, हम ही लोग जैसे हेल्थ केयर में लगे हुए हैं, बहुत नई नई चीज निकाले हैं जिससे कि आदमी की बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन होता है, बहुत कुछ फायदा होता है। लेकिन ठीक है, वही वाली बात है कि आपको भाई इसी पैटर्न पे आओ तभी आपसे बात की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी। अब आप बताइए कि धरण नाम की चीज होती है जिससे अगर किसी का पेट खराब है, उसका धरण ठीक नहीं है, डिसबैलेंस है या डिसलोकेटेड है, आजीवन दवा खा लीजिए कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई मेडिकल साइंस इसको मानता नहीं है। तो हम तो वही कह रहे हैं कि जो चीज है पुरानी चीजों को जो हमारी, उसको थोड़ा सा आप लोग
इसको अहमियत दीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और उसी तरीके से जैसे पानी के लिए है, तो कम से कम भाई कुछ नहीं तो कम से कम काम कराइए, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दीजिए कि इसके वजह से और लोगों का भला हो सके। क्यों, जब कोई देखिए वैसे देखा जाए तो स्टेट का जुरिडिक्शन होता है कि साफ पानी, साफ हवा, एजुकेशन, ये सब हेल्थ केयर वगैरह गवर्नमेंट का होता है। यहाँ आदमी प्राइवेट दे के भी ठीक नहीं मिल रहा है, तो क्या करे, इस पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा। खाली पॉलिसी बंद कमरे में बना के नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, बड़ा मजा आया। और खास करके मैं आप लोगों को भी एक चीज़ बता दूं कि सर ने जैसे बोला है कि यमुना साफ हो सकती है, 100% हो सकती है, बस एक नियत नहीं है करने वालों की कि वो करे। क्योंकि इन्होंने मेरे को बहुत सारी अपनी वीडियोस बताई, मैं इनसे वीडियो ले भी लूँगा, जिसमें कि इन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा मिक्सर इन्होंने ये बनाया है, वो भी पूरा आयुर्वेदिक तरीके से, जिसको आप पानी में घोल के अगर उस गंदे पानी में जिसको साफ़ करना है उसमें डाल दे तो 5 या 6 दिन यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो पानी पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है। उसका TDS काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ तक कि आप उसका सेवन भी कर सकते हैं। ये इनका क्लेम है। इन्होंने मेरे को बहुत सारी वीडियोस भी दिखाई है, बहुत सारी जगह पे इन्होंने जो है ये कोशिश भी किया है कि भाई जो हमारी सोसाइटी है, हमारा कंट्री है, जहाँ पे वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसको हम ठीक करने के लिए हमारे पास एक चीज़ है जिससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इनको वो एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है, तो सरकार की तरफ से या अथॉरिटी की वो तरफ से कि हाँ आप इसको कीजिए, जबकि इन्होंने करके भी उस चीज़ को दिखाया है। और उससे सिर्फ पानी ही साफ नहीं होता है, आपका वाटर लेवल भी बढ़ता है, आपकी मिट्टी की जो उपजाऊ खत्म हो जाती है वो काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। और इससे एक तीर से कह लीजिए कि कई सारे शिकार हम लोग कर सकते हैं सिर्फ इनके एक सॉल्यूशन से। अब वो क्यों नहीं हो पा रहा है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यमुना साफ हो सकती है। यमुना साफ होने से दिल्ली का पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो सकता है, जिसमें कि इंसान सांस ले सके, जो कि आज हम और आप लोग नहीं ले रहे हैं। तो भाई ये क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन वो वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा जहाँ पे इन्होंने पानी को यानी गंदे पानी को साफ़ किया है और यमुना को भी 25 दिन में पूरी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। जब ये हो सकता है तो अथॉरिटी, सरकार इस पर काम क्यों नहीं कर रही है, इनको इनवाइट क्यों नहीं कर रही है, उसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, क्या रीज़न है, मैं तो नहीं जानता। लेकिन अगर आप भी इस चीज़ को चाहते हैं कि ये चीज़ें आए, हमारा जो वाटर बॉडीज़ है वो पूरी तरीके से जो है स्वच्छ हो सके, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ये एक छोटा सा क्लिप भी जो है मैं इसको शेयर करूँगा और मैं चाहता हूँ कि जो राजीव सर है उनका जो फॉर्मूला है वो देश के हर कोने में पहुँचे जहाँ जहाँ पे वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, और हमारे देश से जो पोल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या है कम से कम ये ज़रूर ख़त्म हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद।